Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ये आपके लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, ये आपके करियर लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो सकता है एंड कोई भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है ये मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास है नेवर गिव अप, सेकेंड में हमारे पास है हकूना मटाता एंड थर्ड में हमारे पास है बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट एंड फोर्थ में हमारे पास है बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। तो आपको चारों में से कोई कार्ड अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप कार्ड पिक कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है देन यहाँ पे स्टोन्स भी हैं जो मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगी करीब से। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको पिक कर लेना, आप उसको चूज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम बता दूँ हम इसमें 5 डेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो मे बी रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा क्योंकि कुछ मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट करे तो कुछ मैसेजेस नहीं करेंगे। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उसको अपना समझ के रख लीजिएगा, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। सो यस, अब मैं आपको कार्ड्स नज़दीक से दिखा देती हूँ। सो ये रहे 4 ऑप्शंस। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर लेना। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1। सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है यानी कि नेवर गिव अप के कार्ड को चूज़ करा है या फिर स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हो और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आती है, कोई से भी नॉइज़ आती है, किसी के चिल्लाने की, किसी बच्चे की रोने की, किसी गाने की, कोई भी आवाज़ आती है उसको इग्नोर करिएगा। बिकॉज लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आधे घंटे से इस चीज़ में स्ट्रगल कर रही हूँ कि कोई चुप हो जाए, कहीं से कुछ आवाज़ आती लगती है, कभी कोई बच्चा रोने लग जाता है तो कभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस समय में बैठ के वीडियो बनाऊँ। बिकॉज ऑब्वियसली डेली रात को तो मैं नहीं जाग सकती, है ना। अगर मैं जागूँ भी 12 बजे से तभी भी कुछ ना कुछ हंसने की, खेलने की आवाज़ आती है। 12 बजे भी लोग शांति से नहीं बैठ सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं वीडियोस कब बनाऊं और कब वीडियोस अगर 12 बजे बनाऊंगी तो मैं अपलोड कब करूंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई अभी के लिए तो सॉरी अगर आपको अभी कोई भी नॉइस आती है बैकग्राउंड से तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी इसका मैं कुछ तो करूँगी, डोंट वरी गाइस, इसका कुछ तो मैं करूँगी। इस जो नॉइस आती रहती है ना बैकग्राउंड से, इसका कुछ तो मैं करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी, अब रीडिंग पे आते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम, जगह बचने वाली है नहीं, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कहाँ रखूँ। ऑप्शन 1 इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ओके। एंड लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे इस डेक से कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग करेंगे, ओके। ऑप्शन 1, वाह सो कलरफुल। ओके, ऑप्शन 1, मुझे ऐसे लग रहा है आपको करेंटली पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज मे बी अभी करेंटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके लाइफ में जो एक्सपेक्टेड नहीं थी या फिर ऐसा कोई चीज़ का ऐसा आउटकम आया जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था और अभी आप उसमें खुश नहीं हो उस आउटकम में और आपको ऐसा लग रहा है मैंने ये तो नहीं सोचा था जो हुआ है, राइट। तो उसके साथ आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये आगे चल के, ये जो भी आपके अंदर अभी चल रहा है, ये जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, ये आगे चल के एक इनसिक्योरिटी में बदल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा करेंटली इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी, ऑप्शन 1, आप ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, ऑप्शन 1, जिससे आपके लाइफ के आधे जो डिसीजंस होते हैं वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में होते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद से नहीं करोगे, खुद से तो करोगे ऑब्वियसली लेकिन डिसीजन खुद से नहीं लोगे।
दूसरा कोई अगर आपको एडवाइस दे या फिर हमेशा दूसरों की सलाह मांगते रहते हो आप, हमेशा डिपेंड हो जाते हो। बात मेन है कि आप डिपेंड हो जाते हो लोगों के ऊपर, कि आप आपका अपना कुछ नहीं बचता आपके डिसीजन में, दूसरे का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपका जो होता है कि हाँ, एक होता है ना, अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारी भी कुछ होता है कि हम भी कुछ बोले या फिर हमारा भी कुछ हो उसमें इन्वॉल्वमेंट। आप इन्वॉल्व तो होते हो लेकिन आप पूरे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो अभी। एंड यूनिवर्स उसके रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आगे देने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, ओके। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको जो करना था ना ऑप्शन 1, आप उससे पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। खास करके एक कहता है कि आपका जो विजन था, जो आपने सोचा था कि मुझे अभी फ़िलहाल जिस तरीके से, मतलब अभी जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये 2022 के नवंबर में कर रही हूँ। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर मैं अभी के हिसाब से बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने सोचा था कि 2022 के एंडिंग तक ना मुझे सारी चीज़ों को हासिल कर लेना है। आपने बहुत कुछ सोचा था और आप उस पर काम भी कर रहे थे, लेकिन एकदम से कुछ चेंजेस आए, एकदम से कुछ लोग आपकी लाइफ में आए और इतने इतने एकदम से सब कुछ हुआ ना, अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें हुई कि अब आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो कि आपका क्या विजन था, आप एक टाइम पे क्यों मोटिवेटेड थे अपने काम को लेकर के। राइट, आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। आप क्यों इतना ज़्यादा अपने काम को लेकर के मोटिवेटेड थे, आप इस बात को भूल चुके हो, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अब आपका उतना मन नहीं लग रहा है अपने काम में, और ना ही आप उतना ज़्यादा एफर्ट कर पा रहे हो। आप चाहते हो ऑप्शन 1 कि आप एफर्ट करो पूरा पूरा, आप चाहते हो कि मैं अच्छे तरीके से जितना हो सके, जितना मैं पहले करता था एफर्ट, उतना मैं अभी भी करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो एफर्ट नहीं हो पा रहा है, वो आप खुद नोटिस कर रहे हो। राइट, बिकॉज आप ये भूल चुके हो कि आप क्यों उस काम को करना चाहते थे, आपका इंटेंशन क्या था, आपको उससे क्या हासिल करना था। राइट, तो कहीं ना कहीं उस बात को आपको वापस से याद करने की ज़रूरत है कि आप क्यों मोटिवेटेड थे, आपको क्यों करना था, क्यों आपके अंदर ये फायर थी कि मुझे ये चीज़ अचीव कर ही लेनी है। राइट, तो वो बात जब आपको पता चल जाएगी तो एक्चुअल में आपके जो लाइफ की कहते हैं ना कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है पूरा, और इस चीज़ की वजह से जो आपके ऊपर इफेक्ट हुआ है वो कम हो जाएगा। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में किसी के आ गए थे, किसी ने आपको बताया कि अरे तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको किसी ने बताया कि अरे तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। किसी के लिए ये मैसेज है कि आपको किसी ने ये बताया, या फिर आपके माइंड ने ना आपको नेगेटिव कर दिया खुद के प्रति कि आप बेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये वर्थ इट है, और मैं जो कर रहा हूँ ये सही है क्या। वर्थ इट तो फिर भी एक टाइम पे अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है मैं जो कर रहा हूँ। मैं अपने काम में इम्परफेक्ट हूँ, ये इम्परफेक्टनेस कोई अप्रूव नहीं करने वाला, इसको कभी लोग पसंद नहीं करेंगे। ये क्या मैं कर रहा हूँ, इसका क्या सेंस बनता है। तो आपके माइंड ने या तो फिर ये करा, या तो फिर लोगों के बोल चाल की वजह से ऐसा हुआ है, लोगों ने आपसे कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जिस भी वजह से हुआ है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इसको हटाने की ज़रूरत है अब आपको। राइट, ओके, सो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे आपके लिए। अब लेट्स सी कुछ डायरेक्ट मैसेजेस अब हम देख लेते हैं। यस, एंजल्स जो फर्स्ट मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको पहला मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यही है कि आपको सबसे पहले नेगेटिविटी में से हटने की ज़रूरत है। खास करके आपके लाइफ में जो नेगेटिव फेस अभी चल रहा है, और ख़ास करके जो प्रॉब्लम्स अभी आप देख रहे हो, वो तो एक समय बाद एंड हो ही जाने हैं, लेकिन आप भी अभी जो नेगेटिविटी फेस कर रहे हो और जो आपके दिमाग में नेगेटिव थाट चल रहे हैं, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। और उनसे निकले कैसे, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो एंजल्स आपको इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपको बेसिकली एक डायरेक्शन यूनिवर्स से मांगना चाहिए कि मुझे एक डायरेक्शन दिखाइए आप यूनिवर्स, और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना सही है। बेसिकली उनसे हेल्प मांगने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप हेल्प नहीं मांगोगे, चीज़ों को जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दोगे ना, तो लाइक आई डोंट नो, आप
इस बात को कैसे समझोगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्यूचर में ना कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो अटैचमेंट के कारण। आपको किसी से अटैचमेंट है और आप दोबारा किसी को मौका दे रहे हो, राइट, जिसने आपको इस सिचुएशन में डाला है। बेसिकली ये कोई भी हो सकता है जिसने आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में डाला, आपको आपके गोल से भटका दिया। आप जो करना चाहते थे, अब एकदम से वो बात गुल हो गई है। अब आपको क्या करना था, आपको वही समझ नहीं आता। और अभी भी कहीं ना कहीं जब आप बैठते हो तो आप कन्फ्यूज रहते हो कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की, राइट। तो वापस से आप उसको चांस देते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट्स वाई जो चल रहा है अगर वो वैसा ही चलता रहा तो आगे चल के ये जिसने भी क्रिएट करा है ना ये पूरा सिचुएशन, जिसने भी आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट, वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आप उसको फिर से मौका दे रहे हो, राइट। और इसकी वजह से आप एक गलत डिसीजन लेने की वजह से फिर से ये जो नेगेटिव पैटर्न है ये फिर से होगा रिपीट, राइट। तो दैट्स वाई जो जैसा है उसको वैसा छोड़िए मत। यूनिवर्स से हेल्प मांगे। फर्स्टली वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, वो आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप हेल्प मांगोगे ही नहीं, बैठे रहोगे और सोचते रहोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी, देन ये कभी नहीं होने वाला, राइट। आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है वो, लेकिन जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे सामने से तो वो करेंगे कैसे, राइट। और अगर आपको ये बात नहीं पता है कि हमें अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एनीथिंग, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर रहे हो या फिर अगर आप चाहते हो यूनिवर्स आपकी लाइफ को देखे आगे जो भी हो, तो आपको सबसे पहले येस बोलना होता है उस बात के लिए, राइट। ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती वो चीज़ें। जब तक आप हाँ बोलोगे ही नहीं तब तक कहाँ से होगा, राइट। तो आपको हाँ बोलना चाहिए और आपको हाँ आपको बोलना चाहिए कि येस यूनिवर्स मुझे हेल्प करे, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको मे बी ड्रीम्स भी आजकल बहुत अजीब से आ रहे हैं। आपको बेसिकली आपको ड्रीम में कोई चीज़ तो है जो आपको डर है, जिस चीज़ से आपको फियर है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ बार बार आपके ड्रीम में आ रही है और बार बार आप उस ड्रीम को देख के डर जा रहे हो और आपको ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। आप उस ड्रीम को देख के डर जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ड्रीम्स मुझे क्यों आ रहे हैं और इसका क्या मतलब है। और आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं इसी चीज़ को देख पा रही हूँ कि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यूनिवर्स कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको वो राइट डायरेक्शन दिखाए, आपको वो हर तरीके से हेल्प कर सके। लेकिन आप जब तक इसमें यस नहीं होगा आपका तब तक नहीं होने वाला, राइट। तो आपको अपने साइड से बोलना चाहिए खुद यूनिवर्स को कि यस आप मेरी मदद करो, मुझे मदद की ज़रूरत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अभी जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको आए, वो सारी ही जो बातें आपको बताई गई है, ये जो सारी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है, डिस्ट्रैक्शन से अगर आप हट जाओगे और जो डिस्ट्रैक्ट जिन लोगों ने आपको करा है उनको इग्नोर कर दोगे, उनकी बातों को इग्नोर कर दोगे, सोचो ही मत कोई चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में। और ये जिस भी इंसान की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो उसके बारे में जब आप सोचते हो ना, तभी आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, आपको एक अलग दुख घेर लेता है। तो सोचो ही मत, खुद को इतना बिजी रखो कि आपको इस इंसान का थॉट ही ना आए। जब आप खाली बैठोगे तभी तो आपका माइंड इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। बिजी रखो करेंटली खुद को, बिकॉज अगर आप काम में खुद को बिजी नहीं रखोगे, देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं काम में बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, आपको एक दो बार तो ऑब्वियसली अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं बेस्ट कर पा रहा हूँ चाहे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा। एक दो बार तो आपका मन मजबूर होगा और उसको करना ही पड़ेगा, राइट। एक दो बार आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे खुद को फोर्स करके करवाना ही पड़ेगा अपना काम। जो भी आप करते हो, जो भी आपका करियर है उसमें आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे मजबूरी में। लेकिन उसके बाद जब आप बिजी रहने लगोगे देन आपको समझ आएगा कि ये सब वही चीज़ का होता है कि हम कितने ज़्यादा अपने काम को लेकर के स्ट्रिक्ट है और कितने ज़्यादा हम अपने काम को ढीला छोड़ देते हैं, राइट। तो बेसिकली इससे मेरा मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ये हमारे ऊपर होता है कि हमें खुद को अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी इंसान को अपना समय देना है कि हमें अपने काम को अपना समय देना है, राइट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड हो, ऑप्शन 1, यानी कि आपके लिए आपका काम पहले आता है, सारे लोगों की बातें बाद में जाए और आपको आपको कोई मतलब भी नहीं है कोई कुछ बोल रहा है आपके काम के बारे में। लेकिन आजकल आपको इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ने लगा है, राइट। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपको आजकल लोगों की बातों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जब लोग जज कर रहे हैं या फिर आपको दिख रहा है लोगों का रिएक्शन आपके काम को लेकर के, तो आपको बहुत दुख हो रहा है देख करके। लेकिन एक समय पे आप बोलते थे कि ठीक है इंसान धीरे धीरे करके ही बेस्ट बनता है, एकदम से कोई इंसान बेस्ट तो नहीं बन सकता, तो मैं भले अभी इम्परफेक्ट हूँ, एक टाइम बाद हो जाऊँगा अच्छा अपने काम में, राइट। तो कोई जज भी कर रहा है तो करने दो। लेकिन अब आपको वो छोटी छोटी जजमेंट आपको बहुत इफेक्ट कर जा रही है। यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं इससे, ये वही मैसेज है जो आपको कुछ समय पहले भी दिया गया है। वो है कि आपको थोड़ा सा आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज,
आपको थोड़ा सा बेसिकली आई फॉरगेट मैं क्या बोल रही थी। यस, आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ऑप्शन वन, कि मतलब इससे पहले जो आपको मैसेज दिया गया है, और इस रीडिंग में नहीं लेकिन इससे पहले जब आपने कोई मंथली रीडिंग सुना जिसमें आपको वो मैसेज मिला था कि अब जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल जाने की ज़रूरत है और अपने काम में लगने की ज़रूरत है आपको वापस से। वो मैसेज दोबारा से एंजल्स आपको देना चाहते हैं कि अब जो हुआ उसको भूल जाओ, लेट गो करो, राइट, और अपने काम में फोकस करो, अपने काम में मेहनत दो, राइट। आप अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड बहुत हो, और ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ ऑप्शन वन कि आपको किसी ने आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और अब आपको समझ भी नहीं आ पा रहा है कि अब अपने काम में वापस से वो डेडिकेशन कैसे लेकर के आए। और यूनिवर्स आपको इस चीज़ में यही कहना चाहते हैं कि अगर एक दो बार आप अपने मन को समझाओगे कि ठीक है, एक दो बार तो होता है, चलो कोई बात नहीं, फिर से वापस से हम वही काम करते हैं, इट्स ओके। एक दो बार जब अपने मन को बोलोगे इट्स ओके, फिर से कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा फिर भी करेंगे, तो उसके बाद से वो जो वापस से जो पहले वाला मोटिवेशन था वो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं, या फिर अगर आप बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिए कि अगर मैं चाहूँगा तो मैं वापस से वही बन सकता हूँ जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन अगर मैं नहीं चाहूँगा तो मैं बैठा रह जाऊँगा, राइट। एंजल्स आपको एक और चीज़ कहना चाहते हैं, वो है आप में परिवर्तन आ रहा है, ऑप्शन वन। और ये सबसे पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप में परिवर्तन आ रहा है, आप में चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपके लिए ही अच्छे हैं। जैसे अब आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। लोग क्या बोल रहे हैं या फिर आपकी बातें लोगों को हर्ट कर रही है, आप इसकी केयर नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आप बोलोगे भी उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है एक समय पर, राइट। तो अब आप उनको डायरेक्टली बोलने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हो, जो जो दिल में है वो मुंह पे है, वो वाली बात है, राइट। तो आप डायरेक्टली लोगों को बोलने में विश्वास रख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ये जो चेंज है इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो अभी आपके अंदर चेंज आ रहा है, जो मैं अभी आपके अंदर चेंज देख पा रही हूँ, उसको थोड़ा सा बोलना चाहूँगी मैं। ये जो अभी आपके अंदर चेंज आ रहा है, जहाँ पे आप बातों पे, आप लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो, उनकी बातें आपको इफ़ेक्ट तो कर रही है, लेकिन आप बैठ के अलग से समय निकाल के नहीं सोच रहे हो उनके बारे में, जैसे आप करा करते थे पहले, राइट। अलग से समय नहीं निकाल रहे हो उनके लिए, आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल दे रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा खुद की फिक्र नहीं है, आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को हर तरीके से सरेंडर कर दिया है, एक साइड से देखा जाए तो आपने खुद की हेल्थ को, खुद के थॉट्स को, या फिर कुछ तो ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जो आपको, या फिर मे बी आपका एंगर इशू था ये, तो आपने उसको सरेंडर कर दिया, और आप बोल रहे हो कि अब जो है, अब इन चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो अब मुझे इन चीज़ों को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अभी जो आपके अंदर चेंज आया है, वो कहीं ना कहीं एक होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपको हर चीज़ में एक होप दिखाई दे रही है कि अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, ये बात आपको पता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं एक होप देख पा रही हूँ कि आपको हर चीज़ के रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पहले जहाँ पे आप एकदम डिमोटिवेट हो करके बैठ जाते थे कि कुछ नहीं होने वाला, मेरी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, अब कुछ नहीं रखा मेरी ज़िंदगी में, वो अब नहीं होता, राइट। तो अब कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस है ये आगे चल के भी बहुत हद तक चेंज होगी, कुछ चीज़ें और आप में, जैसे आपका सोचने का तरीका, जैसे आप हर चीज़ को इमोशनली सोचते हो, ऑप्शन वन। आप हर चीज़ में दिल से सोचते हो कि हमेशा इमोशन से सोचते हो, हमेशा ये सोचते हो इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, लेकिन थोड़े वक्त बाद आप एकदम केयर नहीं करोगे, आप बोलोगे लगे तो बुरा लगे, हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक तो खुद की पावर में आओगे आप, क्योंकि आप खुद को कुछ मानते ही नहीं हो, अभी आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई भी चीज़ के लिए वर्थ इट हो। वो आगे चल के एनर्जी बहुत हद तक चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आ रहे हो आप, एंड कुछ चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों के लिए आप स्पेशली बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, कुछ लोगों को आप बाय नहीं बोल रहे अपने लाइफ से, ऑप्शन वन। इन द सेंस आप कुछ लोगों को ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। आप स्मार्ट हो रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि इन लोगों को भेजो मत अपने लाइफ से, इनको इनके बाउंड्री में रखो, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ, आई डोंट नो व्हाई, बट एंजल्स यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके अंदर स्मार्टनेस आ रही है, और अगर लोगों ने आपका यूज़ करा है, बेसिकली आपको अपने काम के लिए पूछा है कि उनको कोई काम है तभी वो आपको याद करते हैं, और आपने इससे पहले यही करा था कि लोगों ने मुझे काम के लिए यूज़ करा है, अपने काम के लिए बेसिकली बोला है कि तुम मेरा काम कर दो, मैंने उनकी सुन भी ली है, जिसकी वजह से वो अपने काम से मेरे तरफ आते थे।
और मैंने उनको बाय बाय बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट करा। अगर ऐसा कुछ रहा है इससे पहले और आपने बाय बाय बोल दिया इसी वजह से कई लोगों को, तो अब आप स्मार्ट बन रहे हो। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसके बाद आप स्मार्टनेस दिखाओगे, ठीक है। और जिन लोगों ने आपको बेसिकली इस तरीके से ट्रीट करा है उन लोगों से आपको समझ आएगा कि आज इन तो कल कोई ना कोई इंसान काम आएगा मेरे, राइट। तो आप किसी को बाय बाय नहीं बोल रहे हो, आप समझ रहे हो कि अगर जो उसने मेरे साथ करा वही मैं भी इसके साथ करूँगा। और यूनिवर्स इसमें आपको ये नहीं बोल रहे कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, आप जो कर रहे हो समझदारी से कर रहे हो और जो कर रहे हो सही ही कर रहे हो, इतना बस याद रखिएगा। बिकॉज जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्स कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स खुद कर्मा देते हैं, भगवान खुद कर्मा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मा को हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है ना, कि तुम चाहो तो तुम इसके साथ इसका कर्मा कर सकते हो जैसा इसने तुम्हारे साथ करा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में ही कुछ नहीं होता जिसने हमारे साथ बुरा करा हम उसके साथ कभी कुछ कर ही नहीं पाते, उसके साथ जो करते हैं ऊपर वाला करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ में दे दिया जाता है कि तुम चाहो तो इसका बुरा भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको उसके हाल पे भी छोड़ सकते हो, राइट। तो इन फ्यूचर आप इस चीज़ को देखोगे कि आपकी तरफ ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे आ रहे हैं जहाँ पे आपको बोला जा रहा है या तो फिर आप कर्मा करो या तो फिर सरेंडर कर दो, जाने दो इस इंसान को, माफ़ कर दो। तो ये जो सिचुएशन आपकी तरफ आएगा ना, ये कुछ पास्ट के लोगों को भी लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको बहुत अच्छा फील होगा उस समय पर कि चलो उस टाइम तो नहीं लेकिन अब तो मेरी सुनी गई, राइट। लेट्स सी अब टैरो कार्ड से अब हम कुछ देख लेते हैं। लास्ट मैसेजेस, ऑप्शन 1। अगर आपको पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है या फिर बात करने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ये सब नेबर्स आवाज़ कर रहे हैं मेरे इधर उधर के लोग, आपको पता है ऑप्शन 1 कभी कभी इतना ज़्यादा नॉइस होता है ना कि मैं जो बोलने वाली होती हूँ ना, मैं डिस्ट्रैक्ट होकर के उस बात को ही भूल जाती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। We have the magician, and then we have the chariot. मैंने बोला ना कुछ लोग पास्ट से भी आपके उठ के आने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ना ही उनको एक्सेप्ट करोगे और ना ही आप उनको सेकंड चांस दोगे। आप आपके हाथ में चीज़ें हैं कि अब आप कर्मा चाहो तो कर्मा कर सकते हो उनके साथ और चाहो तो उनको माफ़ कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। द मैजिशियन कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 आपको यही बता रहा है कि करेंटली आपको यूनिवर्स एक सिंपल सा मैसेज देना चाहते हैं, वो है कि वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आप मिरेकल्स देखोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये चीज़ आप देखोगे। बस आप अपने तरफ से यस बोलो यूनिवर्स को और जो सारी ही चीज़ें हैं वो यूनिवर्स खुद से करेंगे, ठीक है। और आपने इससे पहले कुछ मैनिफेस्ट करा था। ये मे बी कोई आपका ड्रीम कार है जो आपने मैनिफेस्ट करा था। कुछ तो है जो बहुत ही ड्रीमी सा है। मे बी आपने कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करा था, कोई ऐसा इंसान जो बहुत रोमांटिक हो, जो बहुत आपकी हर बात समझे, आपकी कद्र करे और आपके अलावा किसी के पास ना जाए। अगर आपने ऐसा कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करा था जो कि बहुत ड्रीमी जैसा था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो सपने जैसा है, ये कभी सच शायद ही हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने में क्या जाता है। तो आपने अगर मैनिफेस्ट करा था तो इन फ्यूचर आप उसको भी अपने तरफ आते हुए देख सकते हो। और ये जो इंसान होगा ना, ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि ये औरों जैसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ही ये इंसान ट्रस्टवर्दी लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ इन द पास्ट हुआ है कि आपको हर कोई ट्रस्टवर्दी लगा है फर्स्टली, और आपको ऐसा लगेगा, आपको अगर अभी ऐसा लग रहा है कि उस टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो ट्रस्टवर्दी, तो ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर मैंने कहा चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, राइट। और जब चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका देखने का चीज़ों को तरीका बदलेगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा चीज़ों पर से। तो आपको ये भी समझ आएगा कि कौन से लोग अच्छे हैं मेरे लिए और कौन से नहीं, राइट। तो आप इस इंसान को ईजिली समझ पाओगे कि ये इंसान क्या है। और ये इंसान झूठ बोल रहा है तो झूठ आप समझ पाओगे, सच बोल रहा है तो सच समझ पाओगे। आपके पास में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ ऑप्शन 1 कि आपको पता था कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बस आप रुके थे उन लोगों के पास। ऑप्शन 1 आप रुके थे उनके पास। कुछ लोगों ने आपसे झूठ बोला, कुछ लोगों ने आपसे आपको पता था कि वो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। आपको पता था कि वो लोग आपसे कुछ बातें हैं जो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आपको ये बात पता थी। आपको ये पता था कि वो लोग झूठ बोलते हैं, आपको ये पता था कि वो लोग बातें बनाते हैं, आपको ये पता था कि वो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, आपको ये भी पता था कि वो आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी रुके रहे,
आपने कभी ये चीज़ जतने नहीं दी कि मतलब जनने नहीं दी, और जतने का मेरा मतलब यही है कि कभी दिखाया नहीं आपने, राइट, कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम फेक एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आपने कभी ये जनने नहीं दिया। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बुद्धू बना दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं है उनको। और यूनिवर्स मुझे इस चीज़ के बारे में यही बता रहे हैं कि आप देखना चाहते थे कि कोई इंसान कितने हद तक झूठ बोल सकता है किसी से, कोई इंसान कितने हद तक किसी को इतना पागल बना सकते हैं, आप ये देखना चाहते थे। इस वजह से आप चाहते तो थे कि मैं बोलूँ, मैं बताऊँ कि तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन आपको पता था कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, ये इसमें भी कुछ बातें बनाएंगे। इस वजह से आपने कुछ बोला नहीं, आपने वो टाइमिंग का इंतज़ार करा, और जब वो टाइमिंग आया तो उनका जो रियल फेस था वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आया, राइट। उस टाइम तो आपको पता था, लेकिन वो बात सिर्फ आपको पता थी, उनको नहीं पता था कि आपको पता है कि वो लोग फेक कर रहे हैं, वो लोग फेक एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। लेकिन जब वो उनको भी पता चला कि आपको पता चल गया है, तब वहाँ पे चीज़ें एंड हुई थी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता था पहले से, लेकिन आपने फिर भी उनको रखा हुआ था कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरे अपने ही जैसे लोग हैं और इनको नहीं, इनको हर्ट नहीं करना। काफ़ी दिल से सोचते हो आप ऑप्शन 1। सो ये कुछ मैसेजेस तो ऑप्शन 1 आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी, आपको क्या समझ आया इस रीडिंग से और क्या कुछ। सो यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने सेकंड वाले कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि हकुना मटाटा के कार्ड को चूज़ करा है या फिर स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हो। ओके, तो इनको हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस आती है, किसी की भी नॉइस आती है, किसी के चिल्लाने की, किसी की बात करने की, एनीथिंग, कोई भी नॉइस अगर आपको आती है, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आई एम सो सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती इस नॉइस का, इस वजह से मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो रीडिंग में बहुत डिस्टर्ब होता है, आई नो, बट सून कुछ तो कुछ ना हम करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सॉरी, और प्लीज़ उस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा। बिकॉज क्या होता है ना, रीडिंग के बीच में कभी भी कोई भी नॉइस आ जाती है, कोई भी नॉइस, कोई किसी के चिल्लाने की, तो कोई लड़ाई करने लगता है अपने घर पे तो कहीं से कुछ होता है, तो कहीं से कुछ होता है। और सबसे अचंभा की बात यह है कि जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ तभी ऐसा होता है। ऐसे मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं इस रूम में होती हूँ और कई बार मैं ऐसे नॉर्मली बैठी रहती हूँ, रीडिंग की तैयारी कर रही होती हूँ कि रीडिंग क्या है, ऑब्वियसली लाइक मेडिटेशन करती हूँ, तब कोई ऐसा नॉइस नहीं आता। लेकिन जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ तभी लोगों को चिल्लाना होता है, तभी लोगों को आवाज़ करना होता है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट सून हम कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करेंगे ताकि नॉइस ना आए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो साउंड का, ठीक है। अभी के लिए आई एम सो सॉरी। तो रीडिंग पे आते हैं, अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ऑप्शन 2, कुछ चीज़ों में अभी आप जैसे कहते हैं ना, अरे ना इसको और वर्ड्स में कैसे कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ों में मन मार के चलना। अगर आप समझते हो तो आपको समझ आएगी ये बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ चीज़ों में मन मार के चल रहे हो। जैसे कुछ चीज़ों में मन तो है आपका कि ये चीज़ मेरे पास आए, या फिर ये चीज़ मुझे मिले, या फिर कोई फ्रेंडशिप को आप कोई रिलेशनशिप में बदलने का सोचते हो, आई डोंट नो। बट ये जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा लगता है कि ये होना भी चाहिए, ये नहीं भी होना चाहिए, राइट। तो कुछ चीज़ों में ऐसा है कि कुछ चीज़ों में आपको कोई चीज़ चाहिए तो है, लेकिन आप मन मार के बैठे हुए हो। आप बोल रहे हो नहीं, ये भी शायद परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए है वो चीज़। तो कुछ चीज़ आपको चाहिए है, लेकिन आप बैठे हुए हो, और आपको चाहिए भी, और एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि कहीं मेरे वजह से कुछ मैस ना क्रिएट हो जाए, या फिर कहीं मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, या फिर आई डोंट नो, जैसे कुछ नहीं सोची हुई चीज़ कभी कभी हो जाती है ना, आप उससे घबराते हो। तो कहीं ना कहीं अभी आपने कुछ चीज़ों में मन मार लिया है कि यार चलो कोई बात नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दो। या फिर मे भी कुछ आपको ऐसी विशेज़ है कि आपको कुछ चाहिए है, या फिर कुछ आपको नीड है,
कोई कंफर्ट आपको चाहिए है लाइफ में, लेकिन वो चीज़ आपको अभी नहीं मिल पा रही है बिकॉज मे बी अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो आप चाहते तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि अभी ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, राइट? तो एक वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, वाह, ऑप्शन 2 कितनी मस्त बात है कि सब आवाज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो वीडियो में कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही, बट वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 मैं क्या बताऊँ, मुझे कोई बात नहीं। हाँ, और आवाज़ करो। पता है कभी कभी ना, एक तो होता है कि आप टॉलरेट कर सकते हो बिकॉज कभी कभी कोई चीज़ होती है तो आप टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन ना डेली का हो गया यही चीज़ कि कभी ना कभी मतलब ऐसा हो गया कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग पता नहीं कैसे एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही लोग ऐसा करने लग जाते हैं। और सबसे कोइंसिडेंस वाली बात यह है कि जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ तभी लोग आवाज़ करते हैं। एक दो बार तो आप टॉलरेट कर सकते हो, चलो ठीक है, इट्स ओके, जाने दो, लेकिन डेली डेली हो तो इरिटेट हो जाता है इंसान। तो वही मैं अभी इरिटेट हो रही हूँ इन सारे साउंड से, बट इट्स ओके। और आपको पता है ऑप्शन 2 में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से रात को वीडियो बनाती हूँ, यानी कि रात को रीडिंग्स करती हूँ 12 1 बजे के करीब, या फिर आप कह लो 11 बजे के बाद 12 बजे तभी भी ऐसे नॉइज़ आती ही रहती है। तो मैं इस नॉइज़ का कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे खुद से ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, इस वजह से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी इन सारे नॉइज़ की वजह से। खैर, वजह के लिए वटेवर, खैर रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं यूनिवर्स, फर्स्ट जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि आपको फर्स्टली आपको बेसिकली जिन चीज़ों के ऊपर अभी स्पेसिफिकली कुछ मैसेज है किसी के लिए, तो आई डोंट नो, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे तो कुछ नहीं होंगे, तो जो मैसेज आपके लिए होगा उसको रखिएगा। पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 2 वो यही है कि आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप सच बोल रहे होते हो, लेकिन आपकी बातों में वो एक होता है ना, जब हम सच बोलते हैं कोई बात तो हमें हमारी बातों में वो चीज़ झलकती है, सच्चाई झलकती है। आपके साथ ऐसा नहीं है और आपको इस वजह से बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए। बिकॉज आप कॉन्फिडेंटली कोई भी बात नहीं बोलते, जिसकी वजह से लोगों को मैक्सिमम टाइम ये लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप बना रहे हो बातें। तो आपको थोड़ा सा ना अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है किसी के लिए। आप अभी चाहते हो, मतलब अभी आप ना बैठते हो जब भी तो आप सोचते हो कि मेरा फ्यूचर क्या है, अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर अभी जो भी अभी चल रहा है, आप जो भी देख रहे हो, मे बी आप स्टडीज़ करते हो या फिर कुछ तो है जो आप अभी बस कर रहे हो, लेकिन उसका भी कुछ आउटकम नहीं आएगा। इन द सेंस अभी उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, ऐसा कोई चीज़ है। यस, तो अभी बस मेहनत ही मेहनत करते जाना है। अभी 2-3 साल बाद अभी जो मिलना होगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ है, राइट? एंड एंजल्स आपको इसमें यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि ठीक है, जो काम है उसको करते जाते हैं, आउटकम की चिंता नहीं करते, या फिर इससे कुछ मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते। लेकिन कभी कभी ना आपका मन बहुत घबरा जाता है इस चीज़ को देख करके कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये वर्थ इट है क्या, इसी से मुझे आगे चल के कुछ करना है कि मुझे अपना काम चेंज कर लेना है, या फिर मुझे अपना मैं जिस चीज़ को लेकर के अभी कर रहा हूँ मैं कहीं बदल तो नहीं लूँगा, अपना डायरेक्शन तो नहीं बदल लूँगा। अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और करने लगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ये एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये चीज़ आप डेली सोच के परेशान हो रहे थे। आपको ऑप्शन 2 यहाँ पे एक और मैसेज आपको जो बहुत स्पेसिफिक दिया जा रहा है किसी को, आपको बातें शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई वैसा इंसान नहीं है, या फिर अगर आपको इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे मेरी बातों के ऊपर, तो इट्स ओके, आप ईश्वर से बातें शेयर करो, आप ऊपर वाले से बातें करो, वो सबसे बेस्ट होता है, पता है। तो आपको सिंपली बोला जा रहा है कि आप जो ये करते हो अपने अंदर बातों को रख लेते हो, ऐसा मत करा करो। अगर आप खुद भी सोच रहे हो तो बोलो, अगर आप खुद भी सोच रहे हो अकेले में तो वो चीज़ आपको इनसिक्योरिटी दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, राइट? ऑप्शन 2 तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले से शेयर करना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब समझता है,
ऊपर वाला सब समझता है, आपकी हर बात समझेगा। जो बात और लोग नहीं समझ पाएंगे ना, वो ऊपर वाला समझेगा, राइट। तो ये मत सोचिए मेरे पास कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, जैसे लोगों के पास कोई ना कोई होता है जिनसे वो बातें शेयर करते हैं। मेरे पास है लेकिन फिर भी मुझे डर है, या फिर मेरे पास है लेकिन मेरे को ट्रस्ट नहीं है लोगों के ऊपर उतना ज़्यादा कि मैं खुल के अपनी बातों को शेयर कर सकूँ, मैं उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हूँ लोगों से, राइट। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि ऊपर वाले से शेयर करें। अगर ऐसा कुछ भी है जिसकी वजह से आप अपनी बातों को अपने तरफ ही रख लेते हो, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज आपको जो एंग्जाइटी होती है उसका एक ही तरीका है रिलीज करने का, ऊपर वाले से बातें शेयर करा करिए। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली कुछ चीज़ों में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कुछ मतलब एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उस हिसाब से मैसेज चैनल हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से मैसेज लीजिएगा, ठीक है। आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी ऑप्शन 2 कि ये लाइफ है, ठीक है। लाइफ में उतार चढ़ाव आने हैं, यानी कि कभी ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपको बहुत गेन हो रहा है, आप सब कुछ आपको सब कुछ मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ आपके फेवर में। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है कुछ भी। आप एफर्ट्स तो बहुत चीज़ों के लिए कर रहे हो लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव आने हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन जब सब कुछ बुरा होता है ना तो आप कोसने लग जाते हो अपनी किस्मत को कि मेरे साथ भगवान ऐसा करता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, ऐसे करने लग जाते हो। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, ऑप्शन 2, और लाइफ में मज़ा ही क्या अगर वो प्रॉब्लम्स आए ना, तो सुकूनदायक ज़्यादा जीवन भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में, यकीन मानिए मेरा। जब एकदम आप खाली बैठे रहोगे तब अगर आप सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव ज़रूरी है। अगर एकदम ही खुशी सब कुछ चलता रहेगा तो हम कब समझेंगे, हमें समझ कैसे आएगा वो जो हमारी लाइफ में वो जो खुशी है उसकी कदर, राइट। एक समय बाद आप कदर भूल जाओगे उस खुशियों की। तो उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है, कभी सुख और कभी दुख तो देखना ज़रूरी ही है, यही तो लाइफ है। इसी को तो कहते हैं लाइफ, जो डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी, बस समझने की देर होती है। ज़िंदगी में अभी आपके कुछ भी चल रहा है, ऑप्शन 2, कुछ भी चल रहा है, एनीथिंग, कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, एक बात मैं आपको बोलूँ, एक बात बस याद रखिए कि समझदार बनोगे ना, दिमाग से हर चीज़, मतलब ऑब्वियसली दिमाग का मतलब वो दिमाग नहीं है हर चीज़ लॉजिकली सोचना, वो बात नहीं बोल रही मैं। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदार बनोगे ना, थोड़ा सा सोच समझ के चलोगे, थोड़ा सा समझदारी दिखाओगे हर चीज़ में, कोई भी सिचुएशन है ना, इससे बहुत ईजिली आप निकल जाओगे। बस थोड़े से समझदारी से सोचोगे हर एक चीज़ को। तो बिकॉज जब हम समझदार होते हैं, मतलब जब हम थोड़े से मैच्योर होकर के हर एक चीज़ को सोचते हैं, जब हम समझदारी से हर एक चीज़ को समझते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, ये जितने हमें बड़े लग रहे हैं प्रॉब्लम्स उतने बड़े प्रॉब्लम्स है नहीं। ये लाइफ के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये आने हैं जाने हैं। अगर इसको मैंने ईजिली हैंडल करना सीख लिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनसे। लेकिन अगर मैंने इन्हीं प्रॉब्लम्स को एंग्जाइटी से हैंडल करा, एंग्जाइटी लेकर के आया मैं, या फिर मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, तो आगे भी मैंने यही करना है, राइट। बिकॉज अभी से जो आप करोगे वही आगे भी आप करोगे, राइट। वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट ही फ्यूचर को डिसाइड करता है। प्रेजेंट में अगर आप कुछ अच्छा नहीं करे तो फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इस वजह से प्रेजेंट को बदलिए, फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखिए कि करेंटली अगर आप इसी तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हो, पैनिक करते हो, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो आगे भी वही होगा। आगे ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम कहते हैं कैसे कहते हैं मैजिक क्रिएट हो जाएगा और आप बदल जाओगे, ऐसा नहीं। जब तक इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता ना, जब तक वो खुद को बदलना नहीं चाहता, तब तक कोई भी चीज़ उसको नहीं बदल सकती। ना ही यूनिवर्स उनको बदल सकते हैं, ना ही एंजल्स उसको बदल सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ तो समझिए कि मुझे खुद करना है, जो करना है मुझे खुद स्टेप लेना पड़ेगा। एंजल्स यूनिवर्स वो तो मेरे सपोर्ट में ही है, लेकिन जब तक मैं खुद कुछ चीज़ों को लेकर के स्टेप नहीं लूँगा, जब तक मैं खुद अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए स्टेप नहीं लूँगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों में आपको डर रहता है कि जैसे कुछ किसी को खोने का आपको डर है, और ये जो डर है ये आपको हर वक्त रुला देता है, राइट। ऑप्शन 2, ये जो डर है आपके अंदर कि ये मेरी लाइफ से ना चला जाए, इसको कुछ ना हो जाए, ये कहीं मेरी बात को बुरा ना मान ले, और कहीं ये मुझसे नाराज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके अंदर फियर है, ये जो डर है लोगों को खो देने का, ऑप्शन 2, इस जो फियर है इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए डियर। आपको बेसिकली ऑप्शन 2 ये बात समझनी चाहिए कि ये जो डर है
ये आपको रुला देता है, ये जो डर है किसी को खो देने का, ये आपको रुला देता है। इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, राइट। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम किसी को खोते नहीं हैं, राइट। ये लोगों का आना जाना हमारी लाइफ का एक कहते हैं एक हिस्सा है कि लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग जाएंगे, लेकिन ये मत सोचे कि आपने किसी को खो दिया है। ये आपके अंदर एक डर को पैदा करता है। ये सोचिए कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, लाइफ में कोई नई बात नहीं है किसी का आना किसी का जाना, लेकिन आप जो ये डर आपके अंदर है, जो मे भी आपके सबकॉन्शियस में घूमता रहता है कि ये मेरी लाइफ से ना चला जाए, ये जो आपको हर बार ये जो डर होता है ये हर बार आपको रुला देता है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ये डर ना धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा। जो आप फिर पॉजिटिव हो जाओगे ना उस इंसान को लेकर के, या फिर ये जो भी इंसान है, ये जो भी चीज़ है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हो जाओगे ना कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इसकी वजह से जो आप केयर दिखाओगे ना वो सामने वाले इंसान को टॉक्सिक लगने लगेगा। बिकॉज आप तो अपने कंसर्न से ही कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन वो दिख कैसा रहा है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसके ऊपर काम करिए, वरना फिर आपके ही बिहेवियर्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कोई, राइट। तो आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यानी कि आप करना तो किसी की केयर ही चाहोगे, किसी को केयर से ही कुछ बोलना चाहोगे, लेकिन सामने वाला समझने लगेगा कि आप उसके ऊपर हक जमा रहे हो, उसकी पर्सनल स्पेस को खा रहे हो, राइट। और सामने वाला उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेगा फिर। तो ऐसे किसी को खोने का डर नहीं रखते, ठीक है। ये लाइफ है, इतना बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लाइफ में आना जाना लोगों का लगा रहता है। ये डर मत अपने अंदर रखिए। मैं सच बता रही हूँ। ऑप्शन 2, ये अगर डर आपके अंदर रहा ना, बाय गॉड, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये आप किसी से भी पूछोगे ना जिसके भी अंदर ये डर रहा है, वो आपको एक ही सलाह देगा कि भाई दूर रहो इस चीज़ से। ये डर अपने अंदर डेवलप ही मत करो, बिकॉज चलो जो भी सिचुएशन हुआ, लेकिन अगर वो इंसान चला गया ना तो तुम नहीं जी पाओगे। यही बात होती है। आप साल 2 साल 10 साल 20 साल बीत जाएंगे ना, तभी भी आपके अंदर से वो नहीं जाएगा। वो जो आपके अंदर जो फियर है ना खोने का, अगर आपने उस इंसान को जाने दिया या फिर वो इंसान अपने मर्जी से चला गया ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। आप हेल्पलेस हो जाओगे उस टाइम पे। कितना भी समय बीत जाए आप नहीं भूल पाओगे उस बात को। तो इस फियर के ऊपर काम करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सामने वाला इंसान चला जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा फियर रखना ही क्यों है? आपको नहीं पता कि अभी कोई कुछ है तो बदल सकता है इंसान ही बदल जाएगा, राइट। तो ये फियर अपने अंदर बस मत रखिए, बाकी सारी चीज़ें सही है। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, और कुछ चीज़ों में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा, इस मैसेज को सीरियसली लीजिएगा कि अपनी आँखों को थोड़ा सा खुला रखिए। हर एक चीज़ को देखते रहिए। ऐसा नहीं कि जिसने जो बोला बस उसी बात को सच मानना है। आंखों से देखिए, अपने कहीं सुनी बातों पे मत जाइए किसी के। अपनी आंखों से जब तक कोई बात को सच नहीं देखते, मतलब कोई भी सच नहीं देखते, तब तक उस बात पे बिलीव मत करा करिए, ठीक है। बिकॉज आपका ये कि आप सुन लेते हो तो आपको दिक्कत होने लग जाती है फिर। मतलब अगर आपने किसी से कुछ सुन लिया या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि यहाँ पे ये हो गया या फिर वहाँ पे ये हो गया, तो आपको डर होने लगता है, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, राइट। तो जब तक खुद आप अपनी आंखों से ना देख लो कुछ चीज़ों को, तब तक उन बातों पर बिलीव मत करना। खास करके आपके कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, ऑप्शन 2, जो झूठी बातें आपको बोलते हैं, जो आपके अंदर जानबूझ के इनसिक्योरिटीज़ पैदा करते हैं, राइट। आपको बेसिकली इनसिक्योर करते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस था या आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग आपके मन में बातें भेजते हैं कि ये ऐसा हो गया था, ये वैसा हो गया था। ऑप्शन 2, आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। या आपके कुछ अपने लोग हैं जो आपको हर बार ना ऐसा फील करवा देते हैं कि ओ माय गॉड, आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो गलत डिसीजंस ले रहे हो। तो थोड़ा सा ना आपको ओपन अपने माइंड को रखना चाहिए, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। ऑप्शन 2, बड़े ही कंफ्यूजिंग मैसेजेस हैं, बड़े ही आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ऑप्शन 2, बट थोड़े से कंफ्यूज आपके मैसेजेस मुझे कर रहे हैं। मतलब आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो मुझे थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन 2। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बेसिकली नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, ऑप्शन 2, देन गाना सुना करिए। अपने आप को हील करा करिए। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हुई है उनको जाने दिया करिए। आपके लाइफ में दिक्कत ही यही है कि आप एक तो पहली बात ज़्यादा अटैचमेंट लोगों से रख लेते हो। नॉर्मल अटैचमेंट और ज़्यादा अटैचमेंट में फ़र्क होता है, ऑप्शन 2,
ठीक है। इन दोनों ही डिफरेंस को जब आप समझ जाओगे देन आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ का जो आधा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो अटैचमेंट की वजह से होता है, बिकॉज आप कोई चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे वो फिर कोई हैबिट हो, चाहे फिर आपके अंदर कोई ऐसा कोई बदलाव आना चाह रहा हो, आप आने नहीं देते उसको, क्योंकि आप पुराने वाले हैबिट को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप हो कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आई डोंट नो वाई बट आप ऐसे हो। आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ में बदलाव ज़रूरी होता है। अटैचमेंट ही वो चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ से रोकता है। आपके ही केस में ऐसा है कि आपको अटैचमेंट हर एक चीज़ से रोकता है, राइट। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा अकेले बैठिए, थोड़ा सा समझिए कि ऐसा क्यों है, और मैं ज़्यादा अटैचमेंट क्यों रखता हूँ लोगों के साथ। अगर मुझे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है थोड़े दिन बात करने से किसी से, या फिर थोड़े दिन किसी के साथ रहने से, या फिर हंस बोल लेने से, अगर मुझे उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ जाती है दिल में, या फिर मुझे उससे एक लगाव सा महसूस होने लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान के लिए मैं अच्छा सब कुछ करूँ, उसको मैं बदलूँ, अगर उसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। इसमें आपको बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। समझिए मेरी बात को। ऑप्शन 2, अगर आपको इजीली अटैचमेंट किसी से भी हो जाती है देन बाउंड्री क्रिएट करिए, स्ट्रांग बाउंड्रीज बनाइए, ठीक है। और अगर ये आपको ऐसा लगता है अब ये मेरी लाइफ का प्रॉब्लम बन चुका है अटैचमेंट, देन ये प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना अपनी लाइफ के ऊपर तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या बात है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, सॉल्यूशंस के ऊपर कम ध्यान देते हो, राइट। बुरा मत मानिएगा बट ऐसा है एक्चुअल में। आप पैनिक जल्दी करते हो, कोई बात को समझते बहुत लेट से हो, तो थोड़ा सा पैनिक कम करा करिए, बात को समझा ज़्यादा करिए, ठीक है। और बाउंड्री जब आप क्रिएट करोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या था, कुछ था ही नहीं, मैं इतने दिन परेशान होते आया, इतने साल परेशान होते आया, इतने साल में किसी को लेट गो नहीं कर पाया, लोगों से ईजिली अटैच हो जाता था। ये चीज़ें मुझे कितना दुख देती थी मुझे ही पता है, और इतनी छोटी सी चीज़ करनी थी, बस बाउंड्री क्रिएट करना था, उसको उसके बाउंड्री में रखना था, मुझे अपने बाउंड्री में रहना था, और इससे अगर सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती तो क्यों नहीं मैंने इसको पहले करा, आपको ये लगेगा, राइट। तो इसको प्लीज अपने बाउंड्री क्रिएट करा करिए, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखिए। कोई कितना भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको उसके बाउंड्री में रहने दीजिए। आपको डिफरेंस नहीं पता है ऑप्शन 2, और कुछ लोग आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, जैसे कुछ लोगों से आपको अटैचमेंट है लेकिन आपको ऐसा लगता है ये अटैचमेंट नहीं है, ये प्यार है जो कभी मैं भुला ही नहीं सकता। चलो वो प्यार ही है, लेकिन आप जब वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा देन आप कब तक उस इंसान के पीछे रोते रहोगे। तो थोड़ा सा आपको ईजिली चीज़ों को जाने देना चाहिए। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से ही रेजोनेट करेगी, बट जिनसे भी रेजोनेट करता है प्लीज़ इन मैसेजेस को सीरियसली लीजिए, बिकॉज यूनिवर्स अब आपको बहुत ही आप समझो, आप आपको अगर आपके तरीके से समझाऊँ मैं तो यूनिवर्स आपको उम्मीद से मैसेजेस दे रहे हैं, ये उम्मीद करके दे रहे हैं कि आप समझोगे इन बातों को और आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, राइट। बिकॉज वो आपको उदास देख करके बहुत परेशान होते हैं। एंजल्स आपको उदास देख करके बहुत परेशान होते हैं। किसको ये अच्छा लगता है? एंजल्स आपकी हेल्प के लिए है। जब वो देखते हैं कि आप परेशान हो रहे हो, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहे, तो उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता, राइट। इस वजह से इतने सीरियसली ऑप्शन 2 आपको एंजल्स मैसेजेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा। कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हो कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या फिर मुझे ये करना चाहिए, आपको डेफिनेटली उस चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात है जो आपको पता है लेकिन आप उस चीज़ के बारे में पूरा नहीं जानते, और आप सोच रहे हो कि मुझे जितना पता है उतना काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा जानना चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर के अभी आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आपको थोड़ा सा और जानकारी और नॉलेज लेना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, या फिर आप कह लो आपको उससे कुछ बेनिफिट होगा। आधी बातें आपको पता है, आधी नहीं पता है, तो पूरी बातें पता करिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही कोई न्यू चीज़ को स्टार्ट करिएगा, उसके बाद ही कोई रिस्क लीजिएगा। नॉट डोंट स्टॉप का मैसेज जो आपको एंजल्स दे रहे हैं वो यही है। मतलब इसका ये क्यों मैसेज है, तो ये इस वजह से आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 2 डोंट स्टॉप का मैसेज, कि आप क्या कर रहे हो, आप इफेक्ट बहुत जल्दी इफेक्ट बहुत जल्दी आप कर देते हो। यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे होते तो वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे होते तो वो आपके पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो पूरा इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट होती है, एंजल्स कह रहे हैं उसको स्टॉप करिए, ठीक है। और इस चीज़ को दोबारा क्रिएट मत होने दीजिए। ये जो इम्बैलेंस एनर्जी होती है इसको बार बार क्रिएट मत होने दीजिए, और खुद को रोका मत करिए। आप क्या करते हो,
डोंट स्टॉप का मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि आप क्या करते हो, आपको अटैचमेंट से रोक लेते हैं। जब आप अपना काम करने जाते हो तब किसी का कॉल आ जाता है, तब आप कोई ऐसे अपने अपने ही लोगों के काम में बिजी हो जाते हो जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते, राइट। तो खुद को रोकिए मत। आपको आपको आप लोगों को बताइए कि मेरा काम भी सीरियस है, मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है, जितना तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है उतना मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने काम के प्रति खुद उतने ज़्यादा वो नहीं होगे ना सीरियस, तब तक कोई सीरियस नहीं होने वाला। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको रोक रहा है आपके काम से, तो उसको बताइए कि मेरा भी काम इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तुम्हारा भी काम करेंगे लेकिन पहले मेरा काम हो जाए। अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, वरना फिर लोग जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, आपके काम को लोग नहीं कहते हैं रिस्पेक्ट देने वाले। खास करके ये जो लोग हैं जो आपके काम में रुकावट बन के आ जाते हैं, ये जो भी लोग हैं, इनको बताइए कि मेरा काम भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई एम सो सॉरी, कुछ कार्ड्स नीचे पॉपअप हुए थे तो मैं वही उठा रही थी। लेट्स सी ऑप्शन 2। थैंक यू। ओके, वी हैव द टावर। आई हैव नो आइडिया ऑप्शन 2 कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है कितनी नहीं, बट अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, देन ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ फेवर करना चाह रहे हैं। ऑप्शन 2 सच में वो चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में आप कुछ अच्छा करो, आप अच्छे लोगों से मिलो, आप अच्छे लोगों से मिलो, जो लोग आपके लिए बहुत अच्छे हो। वो सच में चाहते हैं कि आप अच्छे लोगों से मिलो, आप अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा देखो, राइट। लेकिन उसके अपोजिट चीज़ें क्यों हो रही हैं? ऑप्शन 2 नेगेटिव सोचते हो आप बहुत ज़्यादा। ऑप्शन 2 जिसकी वजह से यूनिवर्स जो देखो, कई बार ऐसा होता है आपको, आई डोंट नो ये बात मैं किस तरीके से समझाऊँ, मुझे ये बात के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मैं कैसे समझाऊँ आपको। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारी परमिशन मांगते हैं कि तुम पहले हाँ बोलो, उसके बाद ही कुछ चीज़ें होंगी, है ना। कुछ चीज़ें तो वो अपने तरफ से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा भी यस चाहिए होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो इस बात को। तो क्या हो रहा है कि वो अपने तरफ से जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स, आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव सोच के उन चीज़ों को अपोजिट कर दे रहे हो, राइट। अगर वो चाह रहे हैं आप ये मैनिफेस्ट करो और सब कुछ अच्छा हो जाए, ये मैनिफेस्ट करो आप, जिसकी वजह से आपके पास कई अच्छे लोगों की वीडियोस आती है, या फिर कई अच्छे लोग आप देखते हो अपनी आंखों से कि इनके लाइफ में कितना अच्छा है, इनकी लाइफ में कितने अच्छे लोग हैं, तो आप सोचते हो काश मेरे भी लाइफ में होते। तो वो जब तक मैनिफेस्ट होने के लिए जाता है तब तक आप सोचते हो कि कौन ही अच्छा मिलेगा, अब तक कौन ही अच्छा मुझे मिला है, राइट। तो आप खुद ही अपने थिंकिंग को नेगेटिव कर लेते हो, फिर वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो। तो अपोजिट जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा इसको ठीक करने की जरूरत है। नेगेटिव मत सोचा करिए, नेगेटिव मत सोचा करिए। बाकी जो भी बातें हैं जाने दीजिए उन बातों को, लेकिन नेगेटिव मत सोचा करिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ इसी के रिलेटेड बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक शॉर्ट में मैं मैसेज दूँ ना, तो नेगेटिव मत सोचा करिए, ठीक है। द सन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे चल के बहुत फेम अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने हार्डवर्क से हर चीज़ को बना रहे हो, राइट। आप अपने हार्डवर्क से हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड एंजल्स आपको इसमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा, आप आगे चल के ये चीज़ देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाते हो हर एक चीज़ को लेकर के, राइट। आप में वो एटीट्यूड नहीं आया, आप में वो ईगो नहीं आया, आप में वो घमंड नहीं आया कोई भी चीज़ को लेकर के। आप बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, और कहीं ना कहीं ये जो है, ये वही इंसान है जिसके पास एक टाइम पे कुछ नहीं था। अभी जो हो आप, एक समय बाद में अगर आपको देखो ना, तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ का ना ये नहीं है कि मुझे जो मिला है मेरी किस्मत से मिला है। जैसे लोगों को होता है ना कि उनको जो मिला है उनकी किस्मत से मिला, वो उनकी किस्मत से तो मिला ही है, ऑब्वियसली वो उनके हार्डवर्क से भी मिला है, लेकिन कुछ चीज़ों में ईश्वर ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वो उसको कभी नहीं मानते, राइट। लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो लाइक लिटरली आप अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी बस आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी बस आप प्रॉब्लम से थोड़े से घिरे हुए हो, अभी आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता अपने लाइफ में। लेकिन मैं फ्यूचर वाला देखूँ ना, फ्यूचर में जो हो आप आपके पास सब कुछ है, आप बड़े ही आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, आप बहुत मदद करते हो लोगों की, खास करके आप बहुत ही ग्रैटिट्यूड दिखाते हो हर किसी को लेकर के। आप फ्यूचर में ना बहुत बहुत जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उनसे आप बहुत मिलके उनकी हेल्प करने वाले हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कई आपसे बड़े लोग होंगे, आई डोंट नो, मैं आपसे सॉरी मैंने रिपीट करा है, कई आपसे बड़े लोग होंगे, ठीक है। मे बी आपके मदर फादर के एज के कई लोग होंगे जिन लोगों के पास घर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप उन लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो, और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मैं जिस चीज़ को देख पा रही हूँ मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में।
बट अगर डायरेक्ट आपको मैं कुछ बोलूँ इस चीज़ के रिलेटेड तो बस ट्रस्ट करिए, बिकॉज जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो उस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को अभी जानो, बिकॉज अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, राइट। वरना फिर मैं वर्ड्स में आपको बता देती जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता पा रही, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अभी पता करो उन बातों को। तो कुछ चीज़ों को फ्यूचर में ही रहने देते हैं और कुछ चीज़ों को अभी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आपको जो चीज़ें नहीं पता है वो चीज़ें भी होने वाली है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको कई चीज़ों की समझ है, आप बहुत आप अब बहुत बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत विचार आपके बहुत अच्छे हैं, राइट। कोई भी चीज़ के प्रति ना आप वो नहीं हो जो कोई भी चीज़ को लेकर के जज करे, या फिर आप सिंपली बोला जाए ना तो आप औरों जैसे नहीं हो, आप बहुत डिफरेंट हो किसी मतलब हर एक इंसान से बहुत डिफरेंट हो, यू नो। आप एक अकेले इंसान हो जो ऐसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, सच बता रही हूँ कि आपके ऐसा ना कोई दूसरा नहीं है, आप अकेले हो जो हो, मतलब आप जैसे सोचते हो और आपका जैसा बिहेवियर है और आप जितना ग्रैटिट्यूड दिखाते हो हर चीज़ में, जैसे विश्वास उठ करके भी फिर आप विश्वास करने लग जाते हो चीज़ों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, यू नो। आपके ऐसा शायद ही कोई होगा ऑप्शन टू। आप जितने अच्छे हो, आप जितने हर एक चीज़ में जितना ज़्यादा आपके अंदर जो इंसानियत है ना, हर किसी के अंदर नहीं है वो। दैट्स वाई आप जो हो आप अकेले हो अकेला पीस तो ऑप्शन टू आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहे हैं वो यही है कि आप हो हाई प्रीस्टेस, जिसको पता है सब कुछ, आपको पता है ऑलरेडी जो मैं बातें बोल रही हूँ, आपको ये जो पता है, जो मैं फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही सोच रखी है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो, और इसी वजह से ट्रस्ट का मैसेज आया था कि ट्रस्ट करिए ऑप्शन टू, बिकॉज ट्रस्ट ही मेन चीज़ है जो आपको वहाँ तक लेकर के जा सकती है। अदरवाइज ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपको लाइफ में आ रहे हैं, जो टावर मोमेंट आ रहे हैं, ये जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो लोग आपको परेशान करते हैं, ये तो करते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट रहेगा तो आपने जो सोचा आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। और ऑब्वियसली अगर मैंने फ्यूचर आपका देखा कि आप मदद कर रहे हो लोगों की, आपके पास सब कुछ है, तो वो चीज़ होगी एक समय बाद आपके पास, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत आएंगे अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो, अगर आप इंतज़ार में बैठे रहोगे तो, अगर आप लोगों के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड करते रहोगे तो थोड़ा सा जाने दीजिए, जो जैसा उसको वैसा रहने दीजिए। आप लोगों के ऊपर अपनी खुशियों को मत डिपेंड करा करिए। इतना याद रखा करिए कि मैं जो हूँ मैं खुद की वजह से हूँ, मुझे पता है मुझे कब खुश होना है, मुझे पता है मुझे कब हंसना है, कब रोना है, राइट। कोई दूसरा इंसान मुझे आकर रुला नहीं सकता। तो लोगों को अपने बाउंड्री में रखा करिए और खुद भी अपने बाउंड्री में रहा करिए, ताकि वो आपके लाइफ में एक्स्ट्रा जो जगह ले लेते हैं ना लोग, जो हर समय आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, वो ना हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इन सारे मैसेजेस को सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन टू, सो यस ऑप्शन टू, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन थ्री, सो अगर आपने थर्ड नंबर वाले कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट, तो लेट्स सी। या फिर अगर आपने ये स्टोन को चूज़ करा है, ब्लैक कलर के स्टोन को, देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आती है या फिर कोई भी चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई भी शोर शराबा आता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, बिकॉज अभी मैं उसका कुछ नहीं कर सकती और मैं इसी समय पर वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे लोग चिल्लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे भी चिल्लाते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको नॉइस आती है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। और आई नो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है रीडिंग में, राइट, कोई भी नॉइस, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी ऑप्शन थ्री, थैंक यू। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी ऑप्शन थ्री। ऑफ ऑप्शन थ्री, आप कितने प्यारे हो ऑप्शन थ्री सच में ऑप्शन थ्री आप बहुत प्यारे हो, आपको मैं आगे बताती हूँ। अब ये बात अलग है कि लोगों को आप में अच्छाई नहीं दिखती, लोगों को आप में कमी दिखती है, आपको आपके घर वालों को आप में कमी दिखती है, आपको आपके घर वालों को ऐसा ही लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन आप हो बहुत अच्छे, सच बता रही हूँ, आप बहुत प्यारे हो ऑप्शन थ्री। आपको कहीं ना कहीं यही लगता है कि
मेरी कुछ गलती रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी ना बहुत, मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज है कि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में, यस, तो पास्ट में आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलती आपकी रही है और आप अपने ऊपर गिल्ट लेकर के चलते हो। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने आपने गलत कहाँ किया है। ऑप्शन 3, आपने गलत कहाँ करा है। आपने कुछ गलत नहीं करा। अब चलो वो बात मैं समझती हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स का दिल दुखाया, किसी किसी गैर के लिए, किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको आपको एक वक्त बाद समझ भी आया था कि मैंने गलत करा है, और आपने उस चीज़ को लेकर के आपने ऑलरेडी बहुत रिग्रेट करा है, राइट। और आपको अब खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ कर देने की ज़रूरत है, राइट। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी इसमें गलती थी ही नहीं, थी थोड़ी बहुत थी, लेकिन पूरी की पूरी गलती आपकी नहीं थी। अब आप क्या करते जब कोई अगर आपको प्यार की पट्टी पढ़ा रहा था तो आप क्या करते। ऑप्शन 3, आप मुझे बताओ। आपको थोड़ी ना उस टाइम पे समझती कि लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, ना ही किसी ने आपको बताया था, राइट। तो किसी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको प्यार दिखा रहा है, जो प्यार आपको किसी ने नहीं दिया, तो आप उस पर ऊपर ट्रस्ट ही करोगे, क्या करोगे, नहीं तो ट्रस्ट ही करोगे ना। तो आपने भी तो वही करा, देन कहाँ से आपकी गलती हुई। ऑप्शन 3, अपनी गलती मानना छोड़िए। ऑब्वियसली आपकी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ पूरी की, मतलब ऐसा मत समझिए कि पूरी की पूरी गलती आपकी है, कुछ गलती औरों की भी है, कुछ गलती इसमें भी हो गई कि लोगों ने आपको समझाया है, तो कुछ गलती इसमें भी हो गई कि मतलब कुछ गलती आपसे हुई तो कुछ गलती औरों से हुई, राइट। तो जो भी हुआ, एनीवेज जो भी हुआ, आपको खुद के ऊपर गिल्ट नहीं लेना चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, ये मत सोचिए कि आपने बुरा करा या फिर कुछ भी जो आप सोच रहे हो ना, ये सोचना सही नहीं है। खुद को इतनी गिल्ट में मत डालिए। ऑप्शन 3, मैंने इस वजह से कहा कि आप बहुत अच्छे हो, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग गलती करते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब ही नहीं होता, तो वो मानते ही नहीं है। लेकिन आप इतने अच्छे हो कि आप मानते हो कि हाँ मेरी गलती थी, सारी की सारी मेरी गलती थी। आप बोलते हो आज भी कि हाँ मेरी ही गलती थी, सब में मैं ही गलत था, मुझे पता है, राइट। इसी वजह से आप अच्छे हो, क्योंकि आप अपनी गलती मानते हो। आप वो नहीं हो जो दूसरों के ऊपर गलती डाल दे। आप वो नहीं हो जो बोले कि सब में किसी और की गलती थी, खुद के ऊपर कोई गिल्ट ना ले। आप सच में बहुत अच्छे हो। ऑप्शन 3, लोगों को ना दिक्कत है कुछ आपसे, है ना। लोगों को आपसे इजीली जेलसी हो जाती है, लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम होती है ना। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाते आप, वो बात अलग है। और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ना आपसे बहुत जेलसी रखते हैं। कुछ लोग जेलसी के कारण आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते। आप हर बार ना एक ही बात को लेकर के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको पास्ट के बारे में याद दिलाते हैं। वो जेलसी की वजह से करते हैं, राइट, कि आप इतने गलती करने के बाद भी कैसे संभले हुए हो, है ना। और आप ऐसे लोगों से इफेक्ट होते हो, मत हुआ करिए। मतलब ऐसे लोगों को ना दिक्कत होती है कुछ, कि वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों से इफेक्ट मत हुआ करिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप खुद को माफ़ कर देते हो ना, तब आपको ऐसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी आपको अपनी आपकी गलती बताए, किसी और की गलती बताए, एनीथिंग, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गलती किससे नहीं होती। ऑप्शन 3, आप मुझे बताइए। गलती हर इंसान गलती करके ही समझता है, ठीक है। कोई अपने ब्रेन में पहले से फिट करके नहीं आया है कि ये यहाँ पे ऐसा ही होगा, वो वहाँ पे ऐसा ही होगा, मुझे गलती नहीं करनी है, ठीक है। हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट करा है आपके लाइफ में, जिस तरीके से लोगों ने आपके नज़रों में बना दिया है, आपने जो करा है उसकी वजह से जो लोगों ने आपकी नज़रों में बना दिया है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बस आपको समझना है कि आपने गलती करी है ताकि आप रिपीट ना करो। लेकिन जिस तरीके से लोग रिपीट करते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने ही गलती कर दी है, राइट। आई डोंट नो, बट ऑप्शन 3, आप कैसे सहते हो। आप कुछ नहीं बोलते ऐसे लोगों को पलट के। सबसे दुख तब लगता है ना, आपको भी सबसे दुख तभी लगता होगा ऑप्शन 3, जब आपकी गलती नहीं है कोई चीज़ में, पर लोग फिर भी आपकी गलती उसमें बताएं, राइट। आपको खुद को माफ़ करना चाहिए, खुद के ऊपर गिल्ट लेके नहीं चलना चाहिए। ऑप्शन 3, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई बार बार आपको कोई बात रिपीट करे और आपको उससे फ़र्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको उसको बोलना चाहिए कि गलती मैंने करी है कि तुमने करी है, जो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है मेरी गलती से। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो ही रही है तो तुमने उस टाइम पे मुझे समझाया क्यों नहीं कि ये गलती मत करो। उस टाइम जब तुम नहीं आए तो अब क्यों आ रहे हो। गलती आपने करी है, आपको समझना चाहिए। लोग क्यों समझ रहे हैं इस बात को, लोगों ने क्यों इतनी हाइप क्रिएट करके रखी है कि आपने ये गलती कर दी। और ये बात मुझे अभी की नहीं लग रही है, जो भी गलती आपने करी है ये अभी हाल फिलहाल की नहीं है, इसको बहुत टाइम हो गया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोग
कंटिन्यूस उस बात को बोलते रहते हैं। बहुत आपको स्टैंड लेना चाहिए इस बात के ऊपर। ऑप्शन 3 स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे लड़ाई कर लो या फिर उनसे आप आर्ग्यूमेंट करो। आप उनको सिंपली बोलो कि भाई मुझे ये बात सुनना पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें बोलना है तो बोलते रहो, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं सुनना इन बातों के बारे में, राइट? बिकॉज मैं उन चीज़ों से कब का आगे बढ़ चुकी हूँ, आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जिसके लिए भी मैसेज था, आपको इस पर स्टैंड लेने की जरूरत। सुनते मत रहा करिए, जितना सुनोगे ना लोग उतना सुनाएंगे लोगों को ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन 3 आपको समझ आए चाहे ना आए, आपको में भी ऐसा लगता होगा कि लोगों को दुख लगा होगा जिसकी वजह से लोग बार बार रिपीट करते हैं इस बात को। लेकिन एक बात समझिए, जिसको आपसे फ़र्क पड़ता है, जिसको सच में दुख लगता है ना किसी के, देखिए हमें अपनों की बातों से दुख लगता है ना। आपको दुख लगता है, आप किसी को अपना मानते हो तभी उसकी बात आपको दुख, आपको उसकी बातों से आपको दुख होता है अगर वो आपको कुछ बुरा बोल दे तो, राइट? और जो अपने होते हैं वो दूसरों का दुख समझते हैं, वो बार बार रिपीट करके दूसरों का दुख बढ़ाते नहीं है। ऑप्शन 3, ठीक है? तो मतलब सच बताया आपको तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, बट मज़ा आता है कुछ लोगों को इस बात को रिपीट करने में, बिकॉज आपका इससे मुंह बन जाता है। इस चीज़ को सुन के आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो जब भी फ्री रहते हैं ना, उनको यही चल रहा होता है कि इसको बोलो कुछ, क्योंकि उनको मज़ा आता है इस चीज़ में, बिकॉज आपने स्टैंड ही नहीं लिया। तो अब वो बारी आ गई है जहाँ पे आप स्टैंड लो, बोलो कि ये बात गलत है और आपको बार बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जब उन चीज़ों से आगे बढ़ गए हो तो लोगों को भी बढ़ जाना चाहिए, राइट? अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में तो ऐसे ऐसे मतलब बैठ के सुना भी मत करिए ऐसे लोगों की बातें, उधर उठ के वहाँ से चला जाया करिए, क्योंकि सुनोगे तो वो चीज़ें और आपको इफेक्ट करेंगी। और जो लोग समझने वाले हैं और जो लोग आपको ऐसा लगता है ये लोग समझेंगे, उनको बताओ कि मुझे ये बातें बुरी लग रही है और ये बातें मत रिपीट करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो करेंटली सिचुएशन से, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है इन सिचुएशंस में, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। खैर, अगर उसके अलावा हम बात करें ऑप्शन 3 की यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं, तो पहला जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो आपकी लाइफ है ये आधे संघर्ष से भरी हुई है और आधे थोड़े बहुत प्यार से भरी हुई है। आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आई एम सो सॉरी। तो आधा संघर्ष से भरी हुई है आपकी लाइफ और आधा प्यार से भरी हुई है। आप कितना भी किसी को अपना बोलो, आप उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर कि आप उसको हर एक चीज़ खुल के बता दो। क्या होता है ना, जब हम किसी को अपना कहते हैं या फिर जब हम कहते हैं कि अरे ये तो हमारा अपना है या फिर ये हमारा दोस्त है, ये है, ये वो है, कोई भी नाम देते हैं अगर हम किसी को, तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसके सामने कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ ये केस नहीं है, आपके साथ ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है, राइट? आप किसी अजनबी से अपनी बातों को शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपने अपनों के साथ बातें शेयर करने में नहीं हो, क्योंकि आपके जो अपने हैं वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, राइट? वो उनको कुछ ज़्यादा ही मतलब वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही ऐसे होता है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ये चीज़ आपको ही पता है कि ये बात आपको कितनी बुरी लगती है जब आप देखते हो कि मैं अपने अपनों के साथ ही बातें नहीं शेयर कर पाता या फिर कर पाती, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ में एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ना खुद को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करवाते हो इन चीज़ों को सोच करके कि मेरे पास कोई नहीं है, और एक पे जिस पे मैंने ट्रस्ट करा था वो भी मेरा ना हो सका, राइट? और ये चीज़ों को सोच करके आप बहुत खुद को कभी कभी खुद को मेंटली बहुत टॉर्चर कर लेते हो। तो आपको इस चीज़ में एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि क्या होता है कभी कभी की लाइफ में हमें कुछ चीज़ों को ना जाने देना चाहिए, राइट? और यकीन करिए मेरा, आप इस चीज़ को आप सोचो चाहे ना सोचो इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको टॉर्चर मिला है, जिस तरीके से आपको दुख दिया गया है हर जगह से, मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल रही, आपको हर जगह से उस समय पे जो दुख दिया गया है ना, जिसने भी आपको दुख दिया है, जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है, चलो आपने किसी का दिल दुखाया, सामने वाले ने भी उतना ही करके आपका दिल दुखाया है। ये मत बोलिएगा कि मैंने बस दिल दुखाया और उसने नहीं दिल दुखाया मेरा। जितना आपने किसी का दिल दुखाया है, भले आपका वो परिवार का कोई सदस्य हो चाहे फिर वो कोई भी हो, सामने वाले ने बोल बोल के आपका उतना दिल दुखाया है, राइट? लेकिन जिन्होंने भी आपको दुख दिया है बिना कोई वजह के, खास करके जिससे ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, उसके साथ उसका कर्मा होगा, ठीक है? और यकीन करिए मेरा, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी आपको, बट यकीन करिए मेरा, जिस सिचुएशंस को आपने फेस करा है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये दुख देखेगा अपने लाइफ में, राइट? बस करेंटली आपको लेट गो करने की ज़रूरत है इन सारी सिचुएशंस को, और लोगों को बोलने की ज़रूरत है जो लोग रिपीट करते रहते हैं, राइट? जिनकी घड़ी से वो सुई आगे ही नहीं जा पाती है, उसी बात में वो अटके हुए हैं अभी तक, उनको बोलने की ज़रूरत है कि भाई आगे बढ़ो तुम अपने लाइफ में, राइट? तुम कब तक ही इन बातों को लेकर के आगे तक जाओगे? आप भूल जाओगे, लेकिन लोगों का पता नहीं क्या है कि लोग भूल ही नहीं पा रहे इस बात को, और क्योंकि लोग नहीं भूल पा रहे तो वो आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, तो आप भी नहीं भूल पा रहे हो। तो उन लोगों को सिंपली बोलने की ज़रूरत है कि या तो फिर तुम मुझसे बात मत करो, या तो फिर बात कर रहे हो तो कोई और टॉपिक पे बात करो, मुझे इस टॉपिक पे बात करना नहीं पसंद है,
ठीक है। ओके, ऑप्शन 3, यहाँ पे आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने वाले हो। यूनिवर्स आपको एक और मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने वाले हो। थोड़े समय बाद ना आप आगे बढ़ोगे चीज़ों पर से, ठीक है, और आपको समझ आएगा। मैं जो आपको सारी बातें बता रही हूँ ना, ये मे भी आपको ऐसा लगे कि ठीक है करेंगे करेंगे, लेकिन आपको पता है फिर आप सुन लोगे और चुपचाप से बैठ जाओगे, राइट। आप कुछ इस चीज़ के प्रति एक्शन नहीं लेने वाले, है ना। कुछ नहीं बोलोगे सामने वाले को कि मुझे हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी मैंने लोगों को बहुत हर्ट करा, अब मुझे हर्ट नहीं करना, राइट। लेकिन थोड़े समय बाद जब आप देखोगे, जब कहते हैं ना कि जब आंखों पर से आपकी पट्टी हटेगी, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, और मैं क्यों कह रही थी कि कुछ लोगों को मज़ा आता है आपको इन बातों के बारे में बोल के। अभी आपको में भी दिख ना रहा हो क्योंकि आप गिल्ट से घिरे हुए हो, राइट। लेकिन थोड़े समय बाद आपको समझ आएगी ये बात। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। कोई भी बात को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यही बात बोलूँगी कि कोई भी बात को दिल पे मत लीजिएगा। आई नो मैं बहुत डायरेक्ट आपको बोल रही हूँ कोई भी बात, बिकॉज आप डायरेक्ट समझते हो, तो मैं क्या बोलूँ आपको। आप घुमा के नहीं समझते बात, और मुझे आती भी नहीं है वैसी बात करनी, राइट। तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकती हूँ आपको। जिस तरीके से जो मैसेज चैनल हो रहा है मैं आपको उसी तरीके से बोल रही हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जो भी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। थोड़े समय बाद आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने वाले हो, खुशियों को देखने वाले हो, ठीक है। आपकी जो हॉबीज़ है आप उनको फॉलो करने वाले हो, कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम करने वाले हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे चल के इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत इंडिपेंडेंट हो आप। और एंजल्स आपको इस चीज़ में यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने रूटीन को लेकर के, या फिर अगर आप सोते जल्दी नहीं हो, या फिर अगर आप सोचते रह जाते हो, आप सो ही नहीं पाते रात को, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको सो जाना चाहिए रात को, इससे आपकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है। लोग यहाँ पे एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, शो यू आर अ वाइस लीडर, कमांड द यूनिवर्स। तो आप एक समय बाद आपकी लाइफ में जब ये न्यू बिगनिंग आएगी, आप जब पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि खुद से समझने लगोगे, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने बात करी आपसे अभी कुछ देर पहले, कि अभी आपको समझ नहीं आ रही है कुछ बातें, राइट। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना ही चीज़ के प्रति लाइक थोड़ा मुश्किल है, राइट। जो बातें अभी आपको ऐसा लग रही है कि लोगों को क्या मज़ा आता होगा मुझे दुख देख के, जो बात अभी आपको समझ नहीं आ रही है, जब वो आगे चल के आपको समझ आएगी ना, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, जब आप लोगों को देखोगे, थोड़ा सा दुनिया देखोगे, तब आपको समझ आएगी ना मेरी बात। तब आपको ये चीज़ भी समझ आएगी कि मैं चाहूँ ना तो मैं हर चीज़ को बदल सकता हूँ। यूनिवर्स में आपको यही कह रहे हैं कि उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा काबिल हो जाओगे ना कि आप कमांड दोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप मेरी बात को समझना चाहते हो आप समझ सकते हो, लेकिन एनीवेज मैं वही चीज़ बता रही हूँ आपको जो यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड आई नो आपको कुछ बातों को सुन के बहुत दुख भी लग रहा होगा, बट आई एम सो सॉरी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लग रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट जिस तरीके से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं मैं उसी तरीके से आपको मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ों का आंसर नहीं मिल पा रहा है, जैसे कुछ चीज़ों में आप अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हो कि हुआ क्या था, या फिर किस रीज़न की वजह से हुआ था, या फिर क्या हुआ था, अगर आप अभी तक कुछ बातों में क्लियर नहीं हो, देन आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देगा, पीस क्रिएट करेगा, पीस क्रिएट होगा मेडिटेशन करने से। एंड कहीं ना कहीं जो बातें अभी आप नहीं समझ पा रहे हो वो बातें भी समझ पाओगे। अभी कहीं ना कहीं आप एक तरीके से देखा जाए तो आप भूल भी चुके हो, आप नहीं भी भूल चुके हो, एक कहते हैं ना बीच में अटक के रह गया है इंसान, वही चीज़ हो गई है आपके साथ। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ समय बाद जब ये न्यू बिगनिंग आएगी, अबंडेंस का फ्लो होगा, ठीक है। आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, एंड कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है वो कहते हैं ना कि गाइडेडली होगी, हर एक चीज़ जो है वो डिवाइन आपको खुद देंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपसे अच्छी तो लोगों की किस्मत है। लेकिन थोड़े समय बाद जब आप देखोगे आप अपनी लाइफ को, तब आपको समझ आएगा कि मेरी ही किस्मत सबसे अच्छी थी, बस वो प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, गिल्ट की वजह से खास करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बाकी आपकी ही किस्मत सबसे अच्छी है। बिकॉज जिस तरीके से आप यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो आके, जिस तरीके से यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, जिस तरीके से अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, जिस तरीके से जो लोग हेल्प करने वाले हैं वो लोग आपके तरफ आ रहे हैं ना, आपको बहुत ब्लेस्ड फील होगा आगे चल के। लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 3, थैंक यू। आई थिंक आपको ना आपने इस कार्ड को चूज़ करा, इससे आपको यूनिवर्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हो वो रियल ही रहो, आप मत एडजस्ट करो लोगों की वजह से। समझो मेरी बात को, आप मत एडजस्ट करो। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, उसमें क्यों हाँ में हामी भरना,
आप मत लोगों की वजह से एडजस्ट करो, आप जैसे हो आप दिखाओ कि भाई मुझे ये बात बुरी लग रही है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, लोग आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे, यकीन करिए। लेकिन क्या है कि आप दिखा ही नहीं रहे हो कि कौन सी बातों से आपको इफेक्ट हो रहा है, कौन सी बातें आपको बुरी लग रही है। बस जो लोग कह रहे हैं ना, मतलब जो भी कोई कह रहा है आप उतना माइंड नहीं कर रहे हो, दिखा रहे हो ऐसा कि आप माइंड नहीं कर रहे हो, लेकिन वो बातें आपको इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अब वो कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि लोगों से कि मे बी आपको किसी ने ऐसा बोला है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से सुनते हैं कि यार तुम बहुत अकेले हो, तुम बहुत अकेली हो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से सुनते हैं कि यार तुम बहुत अकेली हो, राइट। लेकिन उस टाइम पे हमें ये बात समझ आती है कि अकेला जो इंसान होता है ना, वो हर चीज़ से फाइट करना जानता है, वो हर चीज़ से अकेले उसने क्योंकि हर सिचुएशन को देखा है, तो उसको पता है कि कोई भी चीज़ में ना कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है, कोई भी चीज़ में पीसफुल रहना है, क्या करना है बेसिकली कोई भी सिचुएशन में, वो उसको पता होता है। लेकिन जो लोगों से घिरा हुआ रहता है ना, जिसने अकेले सिचुएशंस को नहीं देखा, उसके लिए डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं शेयर करूँ अपनी बातों को, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन 3, कि जिसके पास कोई नहीं होता है उसके पास भगवान होता है ना। अगर आपने अकेले सिचुएशंस देखे हैं ना, देन आगे चल के जब थोड़े समय बाद अगर आप देखो, ये तो कुछ पल का है, मैं बता रही हूँ, ये जो सिचुएशंस आप अभी देख रहे हो ये कुछ पल का है। थोड़े वक्त बाद जब सिचुएशंस बदलेंगे, जब आप बदलोगे ना, देन आपको समझ आएगा कि अच्छा हुआ मैं अकेला था, अच्छा हुआ मैंने अकेले सिचुएशंस को देखा, तभी तो आज मैं कोई भी चीज़ से, मेरे लिए सारी ही प्रॉब्लम्स नॉर्मल है अभी। मैं कोई भी चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं करता, मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, राइट। जब आप अकेले होते हो तभी आप इस चीज़ को जान पाते हो। जब आप लोगों से घिरे हुए रहते हो तो आप उनके कैके में बिजी रहते हो, वो जो बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब आप एकांत में रहते हो, जब आप अकेले रहते हो, जब आप खुद में बैठते हो, जब आपको हर प्रॉब्लम दिखाई देती है अपनी आंखों से, जब आपको समझ आता है कि मेरे लाइफ में रास्ते बंद हो चुके हैं और अब मुझे खुद से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तब आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मैं लिटरली ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आधे से ज़्यादा बातों को, बिकॉज आई डोंट नो। नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपको ये मैसेज, आपको यूनिवर्स से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली मे बी आप सोचते हो कुछ चीज़ों के लिए एफर्ट करना चाहिए, आपको लगता है कुछ चीज़ों के लिए स्टेप लेना चाहिए, कब तक बैठे रह सकते हैं, लेकिन आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि यूनिवर्स आपको मोटिवेट करे, यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस करे कि अगर मैं कुछ मेहनत करूँगा, या फिर मैं कुछ मेहनत करूँगी, या फिर कोई भी चीज़ के लिए मैं एफर्ट करूँगी, तो वो मेरे साथ रहेंगे, जैसे वो इतने समय से मेरे साथ थे, जिसकी वजह से मैं इतने आगे तक आ पाया हूँ, या फिर आ पाई हूँ इतने प्रॉब्लम्स को देखने के बाद भी। तो आप उनसे एक प्रॉमिस चाहते हो, राइट। और अब जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप कनेक्ट करोगे एंजल्स से, जब आप उनसे बात करोगे, तो ना तभी प्रॉमिस कर सकते हो उनसे, राइट। तभी वो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, तभी आप उनसे प्रॉमिस ले सकते हो। तो मेडिटेशन करिए, ठीक है, और वो आपके साथ ही है। यूनिवर्स आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही है, ठीक है। आप मेडिटेशन करो और इस गिल्ट को हटाओ अपने ऊपर से, ठीक है, बिकॉज एक कहते हैं कि गलती हो तो समझ आए, आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोगों ने आपके ऊपर सारे सिचुएशन को डाल दिया, इसमें यूनिवर्स आपको पर्सनली कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो मेडिटेशन करिए, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देंगे जो आपको समझ आएगा उससे, कुछ और बातें भी। तो मेडिटेशन करिए, ऑप्शन 3। एंड एक लास्ट मैसेज जो है वो यही है कि औरों को देख के ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है मेरे से, नहीं, आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है। आपको थोड़े समय बाद समझ आएगा कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। और थोड़े समय बाद आई डोंट नो, बट कुछ तो फॉर्च्यून कुकी टाइप आपके तरफ आ रहा है, जो आपके नेक्स्ट डे को बता रहा है, जो आपके नेक्स्ट मंथ को बता रहा है, या फिर जो आपके नेक्स्ट ईयर को बता रहा है। कुछ तो है ये फॉर्च्यून कुकी टाइप, कुछ आई थिंक, आई मीन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बोला, राइट। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कुछ तो है जो फॉर्च्यून कुकी के जैसा है, जो आपको बता रहा है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, या फिर मे बी कोई ये इंसान है जो बता रहा है आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट। और वो आपको बताएगा, वो आपको ये सारे ही जो सिचुएशन चल रही है सारे से निकालेगा आपको, ये सारी नेगेटिव चीज़ों में से आपको निकालेगा। सो यस, ऑप्शन 3 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 4, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, या फिर अगर आपने इस स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, ओके, एंड लेट्स सी। मुझे फर्स्टली ऐसा लग रहा है ऑप्शन 4 आपके लिए कि आप
आप मतलब आप कुछ अलग हट के सोचते हो लोगों से, मतलब आप थोड़े से यूनिक हो और आप सोचते हो बहुत कुछ अच्छा करना दूसरों के लिए, बहुत कुछ अच्छा करना, आप जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो दूसरों के लिए और आपके अंदर जो वो फायर है कि मुझे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब भले वो मेरा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो मदद मांगेगा मुझसे तो मैंने मदद कर देना है। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत बहुत ये लाइट आपके अंदर बहुत है ऐसा कुछ समझ लीजिए। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डेक से देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओह, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 4, आपको ऐसा लगता है कि आप बदल जाओगे और थोड़े समय बाद जब मे बी अभी आपकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती या फिर आपको फाइनेंशियली जैसे आपको कुछ ना कुछ होता रहता है, इन द सेंस फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ हमेशा उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। कभी इस चीज़ का डर लगा रहता है कि मेरे पास कुछ बैकअप में नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे समझ ही नहीं आता। मे बी आप सेविंग्स आपने नहीं करी है ज़्यादा, जिसकी वजह से, या फिर करी ही नहीं है जिसकी वजह से आपको डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल अगर कुछ हुआ तो फिर कैसे मैनेज होगा सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सिचुएशन देखी और आपको ऐसा लगता है कि जब मैं आगे चल के जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कहीं मेरा ये सोच ना बदल जाए, कहीं मैं बदल ना जाऊँ, कहीं मैं ये ना बोलने लगूँ कि मुझे किसी की मदद नहीं करनी अब। तो एक वो इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है खुद को लेकर के कि कहीं मैं ना बदल जाऊँ, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो एंजल्स इस चीज़ में आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होता है। आपने एटलीस्ट सोचा है, कई लोग सोचते भी नहीं हैं। अगर आपने सोचा है तो आप पूरा करोगे। आपको भी ये चीज़ पता है ऑल्सो, राइट। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ हो ही जाती है कैसे ना कैसे करके, तो ये चीज़ भी होगी ही। ये मत सोचिए कि आप बदल जाओगे या फिर कुछ भी ऐसा होगा। थिंक पॉजिटिव। लेट्स सी ऑप्शन 4। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, मैं बाद में सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी बस हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, बिकॉज साथ ही साथ एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाता है। और ओके, ऑप्शन 4। आर्कएंजल राइक्यूल। आप बहुत आपकी सोच बहुत आपकी सोच बहुत बुलंद है। आप जो सोचते हो कोई दूसरा वैसा नहीं सोच सकता, आपकी सोच बहुत बुलंद है। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है बस इतना समझ लीजिए कि आपकी सोच को कोई कैद नहीं कर सकता। जो चीज़ आपने सोची है कि आपको ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें करके रहोगे आप, किसी के इन्फ्लुएंस से, या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आप बदल जाओगे या फिर ये थिंकिंग कहीं आपके माइंड से ना चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचा करिए, ठीक है। ओके, ऑप्शन 4। यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको पहला मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। कहीं ना कहीं आपको उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहिए। आप कहीं ना कहीं, आपको जब दिक्कत पता है क्या है कि जब आपको कोई सामने से कुछ ऑफर करता है तो आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मे बी आप शाय हो, या फिर आपको ऐसा लगता है आप वर्थ इट नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है ये जो लोग मुझे दे रहे हैं मैं उसके काबिल नहीं हूँ, राइट। तो ब्लेसिंग्स के भी साथ यही है कि आपकी सोल जो है वो नहीं उन ब्लेसिंग्स को ले पाती है। आप हो ही ऐसे जो आप थोड़े से, आपको चाहिए कि कोई फोर्स करे कि अरे कोई बात नहीं, मतलब अगर कोई कुछ ऑफर कर रहा है तो आप चाहते हो फोर्स करे मुझे तभी मैं, अगर मान लीजिए कोई, अगर आप कहीं पे गए हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कहीं पर आप गए हो और कोई बोल रहा है कि तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ, तो आप थोड़े से शाय हो। आप, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा तब आप बोलने वाले हो, नहीं तो फिर आप बोलोगे नहीं 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 सब कुछ सही है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। तो आप थोड़े से, आपको चाहिए कि थोड़ा कोई फोर्स करे, राइट। और यही चीज़ आपकी सोल भी करती है। और जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है तो आपकी सोल बोलती है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, राइट। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आती आती चीज़ें रुक जाती हैं। जैसे कई बार आप सुनते तो हो रीडिंग्स में कि इतना कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा रियलिटी में नहीं होता उतना कुछ, राइट। उसके कुछ उल्टा ही चल रहा होता है। तो आपको
इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है उनको एक्सेप्ट करा करिए, उनको अपनी लाइफ में खुशी खुशी उनका स्वागत करा करिए, ठीक है। आप आपकी लाइफ में ये भी चीज़ है कि आप ना इन फ्यूचर लक्ष्मी आपकी तरफ, लक्ष्मी है वैसे बेसिकली बहुत सारे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ऑप्शन 4, लाइक लिटरली मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वेट, आपके घर पे लक्ष्मी आएगी, ठीक है, और मैं इस तरीके से इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आपके पास बहुत पैसे होंगे इन फ्यूचर, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप वर्थ इट हो इन चीज़ों के लिए, तभी ये चीज़ें आपको मिल रही है। एंड ये आपको थिंकिंग हटा देनी चाहिए अपने माइंड से कि अब जो आप सोचते हो कभी कभार कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपको ये थिंकिंग कभी कभी हटा देनी चाहिए, राइट। मतलब कभी कभी ये जो आप सोचते हो मत सोचा करिए इन बातों को, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको किसी ने बताया, ये किसी पंडित जी ने आपको बताया, फिर किसी ने तो आपको बताया है ये आपके बचपन में, या फिर मे बी आपके पेरेंट्स को ये बात बताई है कि आप बड़े होके ना बहुत बहुत पैसे कमाओगे, आप आपके पास बहुत कुछ होगा, बहुत धन दौलत होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है होगा कहाँ है है ही नहीं। बट थोड़े टाइम बाद आप इस चीज़ को देखोगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है कि आप मदद करना चाहते हो लोगों की, आप चाहते हो कि आप सबकी मदद करो, आप सबको हेल्प करो, जिसकी वजह से लक्ष्मी आपके पास रहेगी, राइट। कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, आके कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, पैसे आते कोई और चीज़ में खर्च हो जाते हैं, कभी भी मेरी नीड पूरी उससे नहीं हो पाती। लक्ष्मी रूठी हुई रहती है, हम ऐसा बोलते हैं अपने शब्दों में कि लक्ष्मी रूठी है उनसे, तभी तो आके भी चली जा रही है ना। लेकिन आपके केस में ये चीज़ नहीं है, आपके केस में ऐसा है कि लक्ष्मी आके रुक गई है, मतलब लक्ष्मी आके आपके पास ही है, आई मीन टू से, राइट। आप बहुत हेल्प करने वाले हो इन फ्यूचर लोगों की, और जिन लोगों की आप हेल्प करोगे वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप लोगों की हेल्प करो, इस वजह से आपकी मुलाकात भी ऐसे लोगों से होगी जो आपकी मदद करेंगे, और बेसिकली आपको जो लगता है कि मेरा ये पर्पस है वो पर्पस भी पूरा हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लीब्रा साइन आप हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे आर्क एंजल रेग्यूल की एनर्जी से थोड़ा ऐसा लग रहा है लीब्रा साइन टाइप। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली बिलीव करते हो, अब आप पास्ट में जीने में बिलीव नहीं करते हो, ऑप्शन 4, अब आप बिलीव करते हो प्रेजेंट में जीने के लिए, अब आप बिलीव करते हो कि यस जो हो रहा है मैं चाहता हूँ इस वजह से हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं आप रेडी हो इस वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको जो भी मैसेजेस दिए, अगर मैं आपको कुछ बोलूँगी कि आप ये करिए या फिर आप अपने चक्रास के ऊपर काम करिए, आप करने को तैयार हो गए, आप रेजिस्ट नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे मुझे नहीं करना चाहिए या फिर क्या ही हो जाएगा, इससे पहले भी तो करा था हमने, उस किस्म के आप इंसान नहीं हो। आप बोलोगे ठीक है चलो करते हैं, बोला गया है तो करते हैं, तो थोड़े से अब आप ऐसे हो गए हो, ये चेंजेस आप में आए हैं कि अब आप ऐसे हो गए हो कि मान लेते हो आप इजीली कोई भी बात। और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एफर्मेशंस बोलना चाहिए करेंटली, बिकॉज देखो एक आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, बहुत मे भी कम लोगों को ये बात पता है, जिसकी वजह से लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने करने से अब क्या ही हो जाएगा, मैंने पहले किया था कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। शायद उन लोगों को ये बात नहीं पता है, बट मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 4 क्या होता है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आपने देखा होगा एंजल्स रिपीटेडली इन बातों को चैनल करवाते हैं कि काम करो, अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, चक्रास के ऊपर काम करो, एफर्मेशंस करो, रिपीटेडली ये बातें हमारी रीडिंग में आती है, राइट। आपकी रीडिंग में अगर ये एक स्पेसिफिक टाइम पे आती है और ऐसे आना बंद हो जाती है फिर, लेकिन फिर एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पे आती है, इसका मतलब यही होता है कि वो आपको उसके ज़रिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए अलाइनमेंट पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको कुछ ब्लेसिंग्स के लिए आपको वो ऐसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि आप ओपन अप रहो, आप अब चक्रास को ओपन करो या फिर चक्रास के ऊपर काम करो, आप बातचीत करो, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलो, या फिर जो भी आप सुनते हो वो ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए या फिर कुछ चीज़ों के लिए आपको अलाइनमेंट पिलाने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों का क्या होता है, लोगों का एक ही वो होता है, मतलब उन्होंने ना एक बात पकड़ ली है तो पकड़ ली है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, सुना है, कई लोगों ने ऐसा बोला है खुद कि वो काम करते हैं अपने चक्रास के ऊपर, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था इन द पास्ट, तो अब उनको नहीं करना है, अब उनको मतलब ही नहीं है, अब उनको सुन के इग्नोर कर देना है। उन्होंने खुद ऐसा बोला है कि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि पहले कुछ नहीं हुआ था। तो वो सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन अलग है, और समझते ही नहीं लोग कि एंजल्स आपके अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं। आप बताओ, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप मेहनत करते हो अपने काम में, वैसे एफर्मेशंस में भी थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, राइट, मेडिटेशन करोगे या फिर एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो अपने चक्रास के लिए मेहनत करोगे। एंजल्स अगर आपको उससे आपको कुछ दे रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, राइट।
और ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को ये रहता है कि मैं क्यों करूं मेहनत फिर वो उम्मीद करते हैं एंजल से कि वो बहुत कुछ उनको देंगे, तो वो कैसे देंगे जब वो इंसान अलाइनमेंट में ही नहीं रहेगा। तो आपको बस आप समझदार हो, आप समझोगे, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। कई लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैं से जितना हो पाता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा बहुत बोल के छोड़ देती हूँ, बिकॉज मुझे दिखता है कि समझने वाला इंसान ही नहीं है। कितना भी मैं 1 घंटे भी क्यों ना बोलती रहूँ, वो नहीं समझने वाले, राइट। आप समझदार हो, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि एंजल्स चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों के लिए अलाइनमेंट में आओ। वो चाहते हैं कि आप कुछ ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में लेकर के आओ, मतलब ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट, आई डोंट नो, बस ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करो, ठीक है। और कुछ चीज़ों के प्रति आप सीरियस हो जाओ। इस वजह से आपको बोला जा रहा है अपने चक्रास बैलेंस करिए, ठीक है। और अपने एफर्मेशंस को थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। ये आपके अच्छे के लिए, आप पे कुछ इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं एंजल्स, दैट्स वाई ये चीज़ अभी आपको स्पेसिफिक टाइम पे बोली जा रही है, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, लुक वी हैव प्रिपेयर, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए कि आपको थोड़ा सा ना कोई भी चीज़ में, जैसे आप कभी कभी करते हो, जब आप जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देख रहे होते हो, तब आप जो रेजिस्ट करते हो चीज़ों से जो रेजिस्ट करते हो आपकी, मुझे नहीं करना मुझे नहीं गाइडेंस फॉलो करनी, वो बस थोड़ी सी यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, वो थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहो तब चीज़ें आपको मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि परफेक्ट टाइमिंग नहीं होने के कारण हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता, राइट, क्योंकि उस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग है ही नहीं। जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने लिखी है, अगर आप बोल रहे हो मुझे प्रेजेंट में चाहिए, तो समय थोड़ी ना बदल सकता है कोई इंसान, समय थोड़ी ना बदल सकता है कोई भी। बताइए आप मुझे, कोई चीज़ है ऐसी जो आपको सिर्फ फ्यूचर में ही मिलनी है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट में शिद्दत दिल मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अभी ही मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में वो आपको और भी अच्छे तरीके से मिलेगी, बिकॉज आप उस टाइम पे सब कुछ अचीव करके बैठे होगे, राइट। तो उस समय को कोई नहीं लेकर के आ सकता, तो कोई और चीज़ अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आ जाती है, राइट। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट समटाइम्स आपके साथ ऐसा होता है, दैट्स वाई ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो वो लोग सेफ है, और उनको, अगर आपको डर लगा रहता है कि इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, या फिर अगर आपके अंदर एक डर है कि किसी को कुछ हो ना जाए, राइट, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जिनसे भी प्यार करते हो वो लोग सेफ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये जो फियर है आपके अंदर की कुछ हो ना जाए, उस फेयर को हटाने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी वजह से एंग्जाइटी बार बार लेते हो, राइट। तो बेसिकली आपके लव वंस जो है वो सेफ है, और आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। एंजल्स आपको एक ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल्स और यूनिवर्स आपको एक और मैसेज दे रहे हैं, वो यही है कि अभी आप रेडी हो एक क्लियर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, और आपको जो चीज़ करनी है आपको उसमें भी थोड़ा सा सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो। तो जो सोच रहे हो अगर उसको करना है तो थोड़ा सा क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये राइट टाइम है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मैं इसी की बात कर रही थी अभी। जो आप सोच रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वही नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या ही होगा तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा क्लियरली डिसीजंस लीजिए, थोड़ा सा क्लियर सोचिए जो भी चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ आपको चाहिए यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो सोच रहे हो उसके प्रति डिसीजन लेने की देर है। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने अभी पेशेंस रखा हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, एक समय पे मुझे चीज़ें मिलेंगी, और कहीं ना कहीं अभी आप जिद नहीं करते कोई भी चीज़ को लेकर के, अगर आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस, और आप हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को भी ना इसी नज़रिए से देखते हो कि चलो ठीक है। यस, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्रिस्पी थी जो परेशान कर रही है, उसको आदत हो गया है गेट खोलने का, हाथ से गेट खोल लेती है, तो वो वही वही आवाज़ कर रही थी। बाकी कोई और नहीं करता है ऐसा आवाज़, कोई और डिस्टर्ब ही नहीं करता है। खैर, यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपने पेशेंस रखा हुआ है, और आप हर प्रॉब्लम को देखते हो कि चलो यूनिवर्स ने मुझे बोला है तो मुझे पेशेंस रखना है, इसका कोई ना कोई रीज़न है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आने का, राइट, देन डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा आगे चल के, ठीक है। और एंजल्स आपको कुछ तो बहुत अच्छा देने वाले हैं, ठीक है, जो अभी आपको नहीं बताया जा रहा है। जो उस टाइम पे आपको सरप्राइज़ मिलेगा वो आपके लिए तभी बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मैं एक हिंट दूँ ना, तो ये आपके
जो आप काम कर रहे हो और अगर ये कुछ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो उसमें फेम मिलेगा आपको। ठीक है, इस ये बस एक हिंट दे रही हूँ। अब फेम मिलने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी ही बात जो है, वो सारे जो आपके अचीवमेंट्स है वो आप तभी देखना। अ, अम, मुझे हिंट देना था पर मैंने पूरी ही बात बता दी। बट खैर, मैंने पूरी बात नहीं बताई है, उसके बाद जो अचीवमेंट्स होंगे वो उस टाइम पे आप देखोगे ना। बट ओ, मैंने सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, बट इट्स ओके। उस टाइम पे आप खुशियाँ देखना बस अपनी। ठीक है, लेकिन बस मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ है और यूनिवर्स एंजल्स आपको ये रिवॉर्ड देना चाहते हैं। बिकॉज आपने पेशेंस रखा है, राइट। आप जिद नहीं कर रहे, आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हो ठीक है मुझे नहीं मिल रहा बिकॉज अभी इसका परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इस वजह से आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, राइट। रिवॉर्ड के तौर पे आपको बहुत सारा फेम, आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, आपके साथ हेल्पफुल लोग जुड़ेंगे। ठीक है, सो येस, ऑप्शन 4 यही था आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।